वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। युफिन का कॉलेज में फर्स्ट डे होता है और आज वो अपने फर्स्ट लव को कॉलेज में सबके सामने अपनी फीलिंग कन्फेस करने जा रही होती है। युफिन ऑडिटोरियम में आती है। चायुन के पियानो बजा रहा होता है तो उनके कॉलेज में पियानो प्रिंस के नाम से फेमस है। युफिन स्टेज पर आती है। दोनों एक दूसरे के सामने से गुजर जाते हैं। युफिन फ्रेशर्स को रिप्रेजेंट करते हुए स्पीच दे रही होती है। तभी ऊपर की ओर देखती है एक कपड़ा नीचे गिरने वाला है। युफिन उसे गिरने से रोकने के लिए अपना शूज निकाल कर फेंक देती है। वो शूज उस कपड़े के साथ सीधा अलार्म पे जाकर चिपक जाता है और चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। तभी वो कपड़ा भी उनके पर गिर जाता है। युफिन देखती है वो क्या करने आई थी और क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में युफिन बता रही होती है, मैंने युनके का अटेंशन लेने के लिए सब किया था। दूसरी ओर युनके बोल रहा होता, उसने तो मेरा पूरा ही अटेंशन ले लिया है। युफिन एक एथलीट्स है तो ये तो होना ही था, यानी उसके पास दूसरों से ज्यादा स्ट्रेंथ है। युफिन का फर्स्ट लव युनके है जो उसे उस पर हाई स्कूल में हुआ था। जब उसे पता चला युनके भी सेम कॉलेज में है तो उसने अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लिया ताकि वो उसे पटा सके। इसके बाद युफिन अपनी बेस्ट फ्रेंड डिंग को अपना दुख शेयर करती है। मैं युनके को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मैं उसे प्रपोज करने गई थी और ये मैंने क्या कर दिया। मेरा मरने का मन कर रहा है। डिंग बोलती है मरने की जरूरत नहीं है। युफिन क्लास के अंदर आती है। सभी स्टूडेंट उसे घूरने लग जाते हैं। देखो वो लड़की आ गई जिसने युफिन पे हिल फेंक कर मारी थी। युफिन देखती है युनके भी वहीं बैठा है तो फटाफट से अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी लिन नाम की लड़की युफिन से पूछती है कि आज तुम हिल्स पहनकर नहीं आई। पीछे दो लड़के बात कर रहे होते हैं। आज ये हिल पहनकर नहीं आई तो जरूर कोई नया हथियार लाई होगी युनके को मारने के लिए। तभी क्लास में टीचर आ जाता है और सभी को बताता है उनके स्कूल में स्पोर्ट और म्यूजिक कंपटीशन होने वाला है। टीचर क्लास के बाद युफिन और युनके को अपने रूम में बुलाता है। क्लास खत्म होने के बाद युफिन युनके को सॉरी बोलती है। उस दिन उसके साथ वो सब करने के लिए युनके ओके बोलता है। दोनों टीचर रूम में पहुंच जाते हैं। टीचर उन दोनों को इस कंपटीशन का मॉनिटर बनने को कहता है तो उनके तुरंत हाँ बोल देता है और युफिन भी मान जाती है। गेम कंपटीशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट गेम में युफिन अपने अपोनेंट से हारने वाली होती है। ये देखकर युनके उसे मोटिवेट करता है। युनके के मोटिवेशन से युफिन में एनर्जी आ जाती है और उसे हरा देती है। इस गेम के बाद उसकी फ्रेंड डिंग उसके पास आती है और उसे बोलती है तुम ये सब क्या कर रही हो। गेम की जगह युनके को पटाने में ध्यान दो। बार बार तुम्हें ऐसे मौके नहीं मिलेंगे। दूसरी ओर युनके को याद आता है वो शायद युफिन को पहले से जानता है पर उसे याद नहीं आ रहा होता। तभी एक लड़की उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करने उसके पास आती है। तभी युफिन भी एक भारी बॉक्स उठाकर वहाँ जाती है। युनके उस लड़की को इग्नोर कर युफिन की हेल्प करता है। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट गेम खेला जा रहा होता है। युफिन को अपनी फ्रेंड डिंग की बातें याद आ रही होती हैं। कैसे युनके को अट्रैक्ट करना है। युफिन वैसा ही करती है जैसा उसकी फ्रेंड ने बोला होता है। अपने बाल खोल लेती है। युनके उसे देख रहा होता है और उसे अजीब लगता है, क्या ये लड़की पूरी तरीके से पागल है। गेम स्टार्ट हो जाती है। युफिन का ये आइडिया काम नहीं करता तो उसकी बॉडी को टच करने लगती है। ये आइडिया भी उसकी फ्रेंड का ही होता है पर इसमें भी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि वो सब गिर जाते हैं। नेक्स्ट गेम में दोनों पार्टनर होते हैं। युफिन ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। ये फिर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है गेम को खेलने के लिए पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती। इतने में युनके ही उसके शोल्डर को पकड़ लेता है। दोनों रेस करते हैं। रास्ते में युनके गिर जाता है। युफिन देखती है वो हारने वाली है तो युनके को उठाकर ये भागने लग जाती है। पूरा स्कूल ये देखकर हैरान हो जाता है। एक लड़की एक लड़के को उठाकर भाग रही है। फाइनली युफिन ये गेम जीत जाती है। इसके बाद युनके कुछ ढूंढ रहा होता है। युफिन उससे आकर पूछती है क्या ढूंढ रहे हो। वो बताता है कैंडी बॉक्स, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया था। युफिन भी वो कैंडी बॉक्स ढूंढने लग जाती है और उसे वो बॉक्स डस्टबिन में मिल जाता है। युफिन युनके के पास आकर उसे वो कैंडी बॉक्स देती है। युनके पूछता है ये तुम्हें कहाँ मिला। युफिन बताती है डस्टबिन में, पर मैंने इसे क्लीन कर दिया था। तभी युनके की तरफ एक सामान से भरी ट्रॉली आ रही होती है। युफिन उसे रोक लेती है। युनके को ये देखकर अपने एक हाई स्कूल फ्रेंड की याद आती है। युनके पूछता है क्या तुम्हारा कोई भाई है। युफिन बताती है नहीं, मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूँ। नेक्स्ट से सभी म्यूजिक कंपटीशन के लिए रिहर्सल कर जा रहे होते हैं। युफिन को टीचर का कॉल आता है। उसे कॉस्ट्यूम देखने के लिए कहता है। युफिन युनके को कॉल करती है पर उसका फ्रेंड उठा लेता है। युफिन पूछती है वो कहाँ है। वो खाना लेने गया है। युफिन बताती है कॉस्ट्यूम आ गए हैं और मैं देख लूंगी। ये कहकर कॉल कट कर देती है। युनके खाना लेकर वापस आता है। फ्रेंड उसे बताता है कॉस्ट्यूम आ गए हैं। युफिन कह रही थी वो खुद ही चेक कर लेगी पर ये समझ नहीं आ रहा वो लड़कों के कपड़े कैसे चेक करेगी। वहीं दूसरी ओर युफिन
लड़कों के कॉस्ट्यूम भी पहनकर चेक कर रही होती है। तभी यूनके वहाँ आ जाता है। युफिन उस पर गिर जाती है। यहाँ युफिन को अपने उसी दोस्त की याद आ जाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। युफिन सारे कॉस्ट्यूम रूम में रखती है और बारिश की वजह से विंडोज भी बंद कर देती है, लेकिन फिर भी रात को तेज बारिश होने की वजह से सारे कॉस्ट्यूम पर कलर लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी कॉस्ट्यूम को देखकर परेशान हो जाते हैं। युफिन भी वहाँ आ जाती है। सबको लगता है ये सब युफिन की ही गलती है, उसने विंडो खुली छोड़ दी थी। युफिन को भी लगता है कि उसी की गलती रही होगी, तो बोलती है ये सब मैं देख लूंगी और सारे कॉस्ट्यूम लेकर वहाँ से चली जाती है। उनके भी उसके पीछे जाता है। तभी एक स्टूडेंट बताती है ये सारी गलती मेरी थी, मैंने एक विंडो खुली छोड़ दी थी। सभी उस पर चढ़ जाते हैं। सभी उसको डांटते हैं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। युनके का एक फ्रेंड उसे मैसेज कर ये बात बता देता है। युफिन बहुत सारे ड्राई क्लीनर की शॉप पर जाती है, पर हर कोई बोलता है इस दाग को साफ नहीं किया जा सकता। घूमते घूमते युफिन को प्यास लग जाती है, तो एक छोटी बच्ची से उसका जूस मांगने लग जाती है। वो बच्ची रोने लग जाती है। युफिन उसे चुप कराती है। तभी युनके वहाँ युफिन के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। वो बच्ची फिर से रोने लग जाती है। युनके ये देखकर उसे अपनी आइसक्रीम दे देता है। बच्ची आइसक्रीम लेकर तुरंत चुप हो जाती है। युनके को एक आइडिया आता है सभी कपड़ों को कलर्स करने का। युफिन बोलती है अगर हम इस तरीके से सबको कलर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। युफिन सभी स्टूडेंट्स को वहाँ बुला लेता है और सब मिलकर कलर्स से खेलते हैं। एंजॉयमेंट के साथ उनका काम भी हो जाता है। इसके बाद म्यूजिक कंपटीशन होता है। सभी की परफॉर्मेंस अच्छी जाती है। नेक्स्ट सीन में युनके का रूममेट उसे एक जिम का कार्ड देता है। ये अभी खुला है और इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है। युनके देखता है इस जिम का ओनर शॉन सोंग है। युनके के फ्रेंड का नाम भी शो सोंग था, जिसने उसे हाई स्कूल में बुली स्टूडेंट से बचाया था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये फिंडिंग के साथ शियोंग से मिलने उसके जिम आती है। ये तीनों हाई स्कूल बेस्ट फ्रेंड होते हैं। युफिन अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ युनके आता है। एम्प्लॉय से उसे पता चलता है शियोंग वहाँ से चला गया है। युनके को बस स्टैंड पर एक जैकेट पर शियोंग लिखा हुआ दिखता है, तो उसे आवाज लगाता है और वो बाहर देखता है। उसके साथ युफिन भी होती है जो उसे देखती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शियोंग और युफिन ने स्कूल टाइम में सेम हेयर कट करा रखा होता है और युनके को बुली लड़कों से बचाने वाली भी युफिन ही थी, पर उसके हेयर कट से उसे लगता है कि वो लड़का है। इवन युफिन ने उस दिन जो जैकेट पहनी होती है वो भी शियोंग की होती है, इसलिए युनके को उसका नाम भी शियोंग लगता है। युफिन युनके को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। युफिन को युनके पसंद आ जाता है। एक दिन युफिन अपनी फ्रेंड डिंग को बोलती है मैं युनके का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। डिंग तैयारी करने में उसकी हेल्प करती है और उसे समझ आ जाता है युफिन युनके को पसंद करने लग गई है। युनके को युफिन का एक नोट मिलता है, उसे छत पर बुलाया होता है। उसी दौरान उसे उसके फादर का कॉल आ जाता है, जिस वजह से वो छत पर नहीं जा पाता। युनके उसे सरप्राइज देने के लिए टेबल के नीचे बैठी होती है। शाम हो जाती है और तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। दूसरी ओर युनके को याद आता है उसे युफिन ने छत पर बुलाया था। युफिन छाता लेकर वहाँ जाता है। युफिन उसका इंतजार करते हुए सो जाती है। युनके उसे उठाता है। युफिन उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। युनके उसे थैंक यू बोलता है उसके लिए ये सब करने के लिए और अपना मफलर भी उसे देता है रिटर्न गिफ्ट में। युफिन उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाली होती है। तभी तेज बिजली कड़कती है। युफिन उसे हक कर लेती है। युनके को अजीब सी फीलिंग होती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और युफिन उसे अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पाती। युफिन खुद को लेकर ही डाउट करने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक स्ट्रेट लड़का है तो एक लड़की के प्यार में कैसे पड़ सकता है। युफिन के पास आकर उससे पूछता है तुम्हारा क्या नाम है। युफिन बता देती है और फिर बोलती है क्या मैं तुम्हें ऐसे छोटे बालों में याद हूँ। युनके कंफ्यूज होकर वहाँ से चला जाता है। शियोंग युफिन को बोलता है लगता है तुमने गलत लड़के से प्यार कर लिया है, मुझे थोड़ा पागल लगता है। इसके बाद तीनों हैंग आउट कर रहे होते हैं। युफिन ने ज्यादा ही पी ली होती है, इसलिए अपनी फ्रेंड डिंग को ही किस करने वाली होती है, लेकिन डिंग उसे रोक लेती है। डिंग शियोंग को बोलती है देखो इसका बिहेवियर काफी अजीब होता जा रहा है। शियोंग युफिन को बोलता है पियानो वाला लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। युफिन उसे भी किस करने वाली होती है, लेकिन डिंग रोक लेती है। डिंग युफिन को उठाकर वहाँ से ले जा रही होती है। तभी बोतल गिर जाती है। डिंग उठाने में लग जाती है। इतने में युफिन वहाँ से गायब हो जाती है और पियानो रूम में आ जाती है, जहाँ युनके भी होता है। युनके पूछता है क्या तुम पी कर आई हो। युफिन बोलती है बिल्कुल नहीं और उसे किस कर देती है और फिर शर्माने भी लग जाती है। युनके तो शौक में ही चला जाता है। नेक्स्ट डे युफिन ये बात अपनी फ्रेंड डिंग को बता देती है। डिंग खुशी से चिल्लाने लगती है। युफिन उसे धीरे से बोलने को कहती है हम लाइब्रेरी में हैं और उसे बोलती है कल मैं उसे देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और किस कर दिया। डिंग बोलती है मुझे सब कुछ डिटेल्स में बताओ। युफिन बोलती है बाहर चलकर बात करते हैं।
ये सारी बातें युनके की फ्रेंड ने सुन ली होती है। दूसरी ओर युनके भी किसके बारे में सोच रहा होता है। यह हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। युनके के फादर उसे हाई स्कूल के बीच में ही आगे की पढ़ाई के लिए बेजिंग ले जाते हैं। युनके लास्ट टाइम यिफिन से मिलने के लिए पियानो रूम में आता है, पर वो वहाँ नहीं मिलती। उसे उसका कैंडी बॉक्स मिलता है। हाई स्कूल के बाद उसके फादर उसे कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म देते हैं। युनके जानकर वही कॉलेज पढ़ता है जिसमें यिफिन भी एडमिशन लेने वाली होती है ताकि उससे मुलाकात हो सके। युनके को उस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, पर उसे एडमिशन लिस्ट में यिफिन का नाम नहीं मिलता क्योंकि वो शियोंग नाम से उसे ढूंढ रहा होता है और इस नाम के किसी भी स्टूडेंट का उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ होता। फ्लैशबैक से बाहर युनके यिफिन से मिलने आता है। यिफिन पूछती है, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? युनके बताता है हाँ। यिफिन बोलती है, पहले मेरे छोटे बाल थे, अब बदल गए हैं। युनके बोलता है, सिर्फ बाल बदले हैं या तुम भी बदल गई हो? यिफिन लास्ट नाइट के किस के बारे में बात करने वाली होती है, लेकिन युनके बोल देता है लास्ट नाइट क्या हुआ था। ये सुनकर यिफिन को लगता है उसने कोई किस नहीं किया, जरूर कोई उसे गलतफहमी हो गई है। तभी एक लड़का वहाँ आकर उन्हें ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करने को कहता है। कॉलेज स्टूडेंट के लिए ऑफर है, एक के साथ एक फ्री। युनके तुरंत फॉर्म फिल कर देता है। यिफिन खुश हो रही होती है, उसे एक और मौका मिल गया युनके के साथ टाइम स्पेंड करने का। नेक्स्ट डे युनके अपनी फ्रेंड की हेल्प से अपने बालों में जेल बेल लगवाता है यिफिन को इम्प्रेस करने के लिए। दूसरी ओर यिफिन भी अच्छे से तैयार होती है ताकि युनके को इम्प्रेस कर सके। यिफिन युनके का इंतजार कर रही होती है। युनके उसके पास आता है और बोलता है, आज तुम कुछ अलग लग रही हो। यिफिन शर्मा जाती है। दोनों ड्राइविंग सीखने अंदर जाते हैं। युनके एकदम सही से कार चलाता है। यिफिन पूछती है, तुम्हें तो ऑलरेडी कार चलानी आती है, तो तुमने फॉर्म क्यों भरा? युनके बताते है, क्योंकि एक के साथ एक फ्री था। इसके बाद यिफिन ड्राइविंग सीखती है, पर 2 बार कार ठोक देती है। ये सब देखकर टीचर युनके को उसे गाइड करने को कहता है। युनके उसे समझाता है, तुम नर्वस होकर कंफ्यूज हो रही हो, और उसे स्टेप बाय स्टेप सिखाता है जो यिफिन को समझ आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग युनके यिफिन को ड्राइविंग सिखाने के लिए लेकर जाता है। रास्ते में एक 2 कार के सामने आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में कार ठुक जाती है। दोनों पैदल वापस जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ता भटक जाते हैं। फोन चेक करते हैं, पर वो भी डेड हो चुके होते हैं, इसलिए दोनों थक कर एक जगह बैठ जाते हैं। तभी तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए दोनों एक ओल्ड लेडी की छत के नीचे चले जाते हैं। वो ओल्ड लेडी उन्हें खाने के लिए भुट्टा देती है। युनके उनसे वहाँ से निकलने का एड्रेस पूछता है, लेकिन उस ओल्ड लेडी को सही से सुनाई नहीं देता। उसे लगता है वो उनसे रूम मांग रहा है, तो बोलती है कि तुम यहाँ रूम में रुक सकते हो। युनके बोलता है, हमें रूम नहीं चाहिए। ओल्ड लेडी बोलती है, एकदम फ्री है। तो दोनों मान जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। युनके यिफिन को शावर लेने को कहता है। यिफिन बोलती है, पहले तुम ले आओ। युनके चला जाता है। यिफिन उसके बारे में सोच कर खुश हो रही होती है। तभी युनके शावर लेकर बाहर आता है। यिफिन उसके कलरफुल कपड़े देखकर हंसने लग जाती है। युनके बोलता है, हंसना बंद करोगी? लेकिन यिफिन की तो हंसी ही बंद नहीं होती और बोलती है, तुम्हें तो फैशन शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तभी वो ओल्ड लेडी यिफिन के लिए भी कपड़े ले आती है, वो भी कलरफुल होते हैं। इस बार युनके यिफिन पे हंस रहा होता है और बोलता, जाओ पहन कर दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। यिफिन पहनने से मना कर देती है। इसके बाद दोनों सेम बेड पर सो रहे होते हैं। दोनों को नींद नहीं आती लाइट ऑन होने की वजह से, पर किसी की भी लाइट ऑफ करने की हिम्मत नहीं होती। तभी ओल्ड लेडी आकर लाइट बंद कर जाती है। रात को यिफिन का पेट खराब हो जाता है। यिफिन चुपचाप वहाँ से चली जाती है। युनके उसे रूम से जाता हुआ देख लेता है। यिफिन वापस आते वक्त डर रही होती है। तभी युनके से टकरा जाती है। युनके पूछता है, कहाँ गई थी? यिफिन बताती है, वॉशरूम। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें फायरफ्लाइज दिखते हैं। यिफिन उनके साथ खेलने लग जाती है। युनके उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट यिफिन को इन सब से कोल्ड हो गया होता है। इसके बावजूद क्लास अटेंड करने के लिए जाती है क्योंकि युनके भी उसी क्लास में होगा। यिफिन अपने बिगड़े हुए फेस को ठीक करने के लिए लिपस्टिक लगाती है। तभी एक लड़का जल्दबाजी में वहाँ से जा रहा होता है और उसके बैग का लॉक यिफिन के बालों में फंस जाता है। यिफिन कोशिश करती है निकालने की, पर निकलता नहीं, तो वो लड़का उसे ऐसे ही अपनी क्लास में ले जाता है। सभी स्टूडेंट उन्हें ऐसे देखकर हंस रहे होते हैं। फाइनली यिफिन अपने बाल उसमें से निकाल लेती है और चुपचाप क्लास से बाहर चली जाती है। वो लड़का यिफिन को देखकर स्माइल करता है। इस लड़की का नाम यूजू है। यूजू को यिफिन का आई कार्ड मिलता है जो वो वहीं भूल गई होती है। दूसरी ओर युनके नोटिस करता है यिफिन आज क्लास में नहीं आई और इधर उधर देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद यिफिन क्लास के अंदर आती है। टीचर उसे डांटती है फर्स्ट डे क्लास में लेट आने के लिए। यिफिन सॉरी बोलती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। युनके उसे अपने पास बुलाता है और ग्रुप प्रोजेक्ट में उसे भी अपने ग्रुप में ले लेता है। युनके के फ्रेंड्स मना करते हैं, लेकिन युनके उन्हें इग्नोर कर देता है।
येफिन युनके के पास बैठकर खुश हो रही होती है। क्लास खत्म होने के बाद येफिन उसे बोलती है, आज मैं तुम्हें लंच कराऊंगी। युनके उसे बताता है, तुम्हारी लिपस्टिक फैली हुई है। येफिन उसे ठीक करती है और बोलती है, मैं अपना कैंपस कार्ड लाना भूल गई हूँ, तो आज तुम मुझे खिला दो। इसके बाद दोनों लंच लेने की लाइन में लगे होते हैं। येफिन को बार बार छींक आ रही होती है। उनके उसके लिए न्यूट्रिशन वाला खाना लेता है। येफिन मना कर देती है क्योंकि नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, डिंग फोटोग्राफी कर रही होती है। उसे फोटोग्राफी का बहुत ही शौक है। डिंग फोटो निकालने के लिए एक रूम में आती है। वहाँ उसे बहुत सी फोटो दिखती है। डिंग को काफी पसंद आती है। जिसने क्लिक की होगी जरूर वो टैलेंटेड होगा। डिंग अपने फोटोज निकालने में लग जाती है। उसी दौरान उसके आँख में कुछ लग जाता है। वो रूम यूजे का होता है। तभी यूजे वहाँ आ जाता है और उसकी हेल्प करता है। यूजे उसकी आंखों में आई ड्रॉप डालता है और 10 मिनट आंखें बंद करके बैठे रहने को कहता है। तभी यूजे को एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही डिंग आंखें खोलती है यूजे वहाँ नहीं होता, लेकिन डिंग जानना चाहती है वो लड़का कौन है जिसने उसकी हेल्प की। इसके बाद ये फिन लाइब्रेरी में आती है और चुपके से युनके को देख रही होती है। फिर उसके पास आकर बैठ जाती है। ये फिन उसे कैंडीज देती है लास्ट टाइम लंच खिलाने के लिए। दोनों प्रोजेक्ट पर काम करने लग जाते हैं। डिंग ये देखकर खुश हो जाती है। उसकी फ्रेंड की लव स्टोरी आगे बढ़ रही है। तभी युनके का फ्रेंड उसे देखकर उसके पास आने वाला होता है, लेकिन डिंग उसे बीच में ही रोककर बातों में लगाती है और अपने साथ ले जाती है। युनके येफिन को प्रोजेक्ट की डिटेल्स बता रहा होता है, लेकिन येफिन का कोई ध्यान नहीं होता, बस उसे ही देखी जा रही होती है। येफिन खुद को जगाती है। युनके उसे बोलता है, प्रोजेक्ट की तैयारी करने के लिए हमें मूवी देखने जाना है। येफिन खुश हो जाती है। दोनों फर्स्ट टाइम साथ में मूवी देखने जा रहे हैं। भले ही प्रोजेक्ट के बहाने दोनों बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। येफिन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर डर की मारी ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे पॉपकॉर्न ले रही थी। वहीं दूसरी ओर यूजे फोटोग्राफी करते हुए लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और उसके बाद यूजे येफिन का आई कार्ड देख रहा होता है, जिसे देखकर लगता है वो उसमें काफी इंटरेस्टेड है। इसके बाद डिंग येफिन के साथ एक फोटोग्राफी गैलरी में आती है। वहाँ उसे कुछ फोटोग्राफ्स बहुत ही पसंद आती है। डिंग को लगता है ये फोटोज उसी लड़के ने क्लिक की होगी जिसने उसकी हेल्प की थी। डिंग उस मिस्टीरियस लड़के के बारे में येफिन को भी बता देती है। येफिन बोलती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उस लड़के को ढूंढने में। इसके बाद येफिन डिंग को बहुत सारे लड़के दिखाती है, पर डिंग बताती है इनमें से कोई नहीं है। डिंग उसे याद दिलाती है, तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया है। येफिन भागी हुई जा रही होती है। एक लड़के से टकरा जाती है जिसमें उसकी ड्रेस हट जाती है और उसका थ्रेड वहीं फंस जाता है। येफिन भागी हुई लिफ्ट में चढ़ती है और उसका ध्यान अपनी ड्रेस पर जाता है। तभी यूजे भी वहाँ आ जाता है और उसे उसकी ड्रेस का सारा थ्रेड वापस करता है। येफिन ले लेती है। यूजे को येफिन की ये स्टूपिडिटी पसंद आती है। येफिन उसे थैंक यू बोलती है और ड्रेस की वजह से एम्बैरेस भी हो रही होती है, इसलिए यूजे अपना कोट निकाल कर उसे कवर कर देता है। येफिन पूछती है, मैं तुम्हारा कोट कब रिटर्न करूँ? यूजे बोलता है, अभी रखो, हम बहुत जल्दी दोबारा मिलने वाले हैं। येफिन ये सुनकर शॉक हो जाती है और क्लास में आकर युनके के पास बैठ जाती है। युनके भी इस कोट को नोटिस करता है पर कुछ कहता नहीं। इसके बाद टीचर सभी को म्यूजिक से रिलेटेड कुछ लिखने को कहती है। येफिन को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, तो सोच में पड़ जाती है क्या लिखे। युनके उसकी चीटिंग करने में हेल्प करता है। क्लास के बाद ले येफिन से पूछती है, क्या ये कोट तुम्हारा है? येफिन हाँ बोलती है। तभी सामने से यूजे आ रहा होता है। लेन उसे देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, ये फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है और ऑनलाइन बहुत ही पॉपुलर है। यूजे येफिन को उसका आई कार्ड दिखाता है। येफिन को याद आता है ये तो इससे पहले भी मिल चुकी है। येफिन उसे थैंक यू बोलती है आई कार्ड वापस लौटाने के लिए, क्योंकि उसे थैंक यू के बदले खाना खिलाने को कहता है। दोनों कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सभी लड़कियां उन्हें ही देखी जा रही होती हैं। येफिन पूछती है, सभी लड़कियां तुम्हें घूर क्यों रही हैं? युनके बोलता है, क्योंकि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ। येफिन उसे उसके फेस से चावल हटाने को कहती है। युनके भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों को देखकर अपसेट हो जाता है। इवन दो लड़कियां बात भी कर रही होती हैं। शायद ये यूजे की नई गर्लफ्रेंड है। ये सुनके तो युनके का मुंह ही उतर जाता है। इसके बाद युनके येफिन को मैसेज कर लाइब्रेरी में बुलाता है। येफिन खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों लाइब्रेरी में होते हैं। येफिन उसे ही देखी जा रही होती है। युनके पूछता है, कोई हेल्प चाहिए? येफिन बताती हाँ। युनके उसे एक पोयम पढ़कर सुनाता है और पूछता है, क्या तुम्हें समझ आया? येफिन के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आया होता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है युनके येफिन को आई लाइक यू का मैसेज टाइप कर सेंड करने वाला होता है। तभी उसे उसके फ्रेंड के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो एक रोमांटिक मूवी देखकर रो रहा होता है, क्योंकि हीरो ने हीरोइन को काफी रोमांटिक तरीके से प्रपोज किया होता है। ये सब देखने के बाद युनके भी येफिन के लिए एक लव लेटर लिखता है और उसे एक बुक में रख देता है। नेक्स्ट डे युनके वो बुक येफिन को देता है और उसे पूरी तरीके से रीड करने को कहता है, अच्छे से पढ़ना डिटेल्स के साथ। इसके बाद येफिन उस बुक को किस कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड डिंग वहाँ आ जाती है।
ये फिन बताती है युनके ने मुझे पहला गिफ्ट दिया है, इसे मैं संभाल कर रखूंगी। टिंग बताती है ये तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, ये मेरे पास भी है। युनके बोलती है पर मुझे युनके ने दी है तो ये मेरे लिए स्पेशल है। ये फिर उस बुक को संभाल कर रख देती है और डिंग को मस्का लगाती है उसकी बुक मांगने के लिए ताकि युनके की बुक खराब ना हो। डिंग उसे अपनी बुक देने के लिए मान जाती है और इस वजह से ये फिन युनके का लव लेटर नहीं देख पाती। दूसरी ओर युनके बार बार अपने फोन को चेक कर रहा होता है अपने कन्फेशन का रिप्लाई देखने के लिए, लेकिन यिफिन का कोई रिप्लाई नहीं आता तो युनके सो जाता है। युनके यिफिन से मिलने लाइब्रेरी में आता है और पूछता है मैंने तुम्हें जो बुक दी थी क्या तुमने वो पढ़ी? यिफिन हाँ बोलती है। युनके पूछता है उसमें एक नोट भी था, क्या तुमने वो पढ़ा? यिफिन को लगता है युनके ने उसे कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को दिया था जो उसने नहीं किया, इसलिए नो बोल देती है। युनके को नो सुनकर लगता है यिफिन ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है और उदास होकर वहाँ से उठकर चला जाता है। अब ये सब देखकर यिफिन को लगता है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया इसलिए वो गुस्सा होकर चला गया। इसके बाद यिफिन इंग्लिश का टेस्ट दे रही होती है। टेस्ट खत्म होने के बाद डिंग उसे कैरोके में हैंग आउट करने के लिए चलने को कहती है, यिफिन मना कर देती है। डिंग बोलती है युनके भी वहाँ होगा। ये सुनकर यिफिन तुरंत मान जाती है, लेकिन वहाँ जाकर यिफिन देखती है युनके तो वहाँ है ही नहीं। यिफिन उसके फ्रेंड से पूछती है वो कहाँ है। फ्रेंड बताता है वो हॉस्टल में है, उसे शिफ्ट होना है तो सामान पैक कर रहा है। ये सुनकर यिफिन वहाँ से बाहर आती है और उसे मैसेज करने वाली होती है। तभी एक लड़का वहाँ आकर यिफिन के साथ टची होने लगता है। तभी यूजे वहाँ जाता है, वो लड़का उसे देखकर डर कर भाग जाता है। यूजे यिफिन को वापस अंदर ले आता है। यिफिन देखती है युनके भी वहाँ आया होता है। यिफिन युनके को देखकर उसके पास बैठने लगती है। युनके दोनों को साथ देखकर अपसेट हो जाता है और उसे लगता है यिफिन ने उसे रिजेक्ट उसी के चक्कर में किया है। यूजे यिफिन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर तो यिफिन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट डे सभी फ्रेशर्स की फोटोज ली जा रही होती है और फोटोग्राफर यूजे होता है। युनके भी आ जाता है। यिफिन को यूजे के साथ देखकर चिढ़ जाता है। यूजे युनके की फोटो क्लिक कर रहा होता है और उसे स्माइल करने को कहता है। युनके बोलता है मैं ऐसे ही रहूंगा, तुम फोटोग्राफर हो, तुम इसे फिक्स कर लेना। यूजे उसकी ऐसे ही फोटो क्लिक करता है। इसके बाद सभी अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट की प्रीवियस स्कूल यूनिफॉर्म में उनकी फोटोज ली जा रही होती हैं। यूजर उनकी फोटो क्लिक करता है और फोटो क्लिक करने के बाद यिफिन को बोलता है तुम स्कूल टाइम में काफी क्यूट रही होगी। ये सुनकर तो युनके की बर्दाश्त करने की लिमिट क्रॉस हो रही होती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। सभी अंदर चले जाते हैं। यूजे का फ्रेंड सभी को टाइम पास करने के लिए एक भूतों की कहानी सुनाने लग जाता है और सभी बड़े ध्यान से सुन भी रहे होते हैं। युनके तो डर ही जाता है। तभी दो लड़कियां चिल्लाती है मैंने एक परछाई देखी। ये फिर उठकर देखने लगती है और कैमरा स्टैंड से टकरा जाती है। युनके उसे सेव करता है और उसके हाथ पर ही चोट लग जाती है। ये फिर उसे मेडिकल रूम में चलने को बोलती है, वो मना कर देता है। तभी यूजे बीच में बोलता है जरा सा तो स्क्रैच है, छोड़ो इसे। ये देखकर युनके बोलता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये फिर उसे मेडिकल रूम में ले आती है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है। ये फिर उससे पूछती है तुम हॉस्टल से शिफ्ट क्यों हो रहे हो, क्या मुझे देखना नहीं चाहते? उनके बताता है मैं हॉस्टल रूम में पियानो की प्रैक्टिस नहीं कर पाता। तभी यूजे वहाँ आकर बोलता है बारिश रुक गई है। उनके बोलता है मेरे चोट लगी है, मैं नहीं आ सकता। ये फिर वहाँ से जाने लगती है। उनके उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है, लेकिन यूजे फिर भी उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद यूनके के रूममेट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। यूजे यिफिन को अपने स्टूडियो में ले जाने वाला है फोटो सेलेक्ट करने के लिए। यूनके ये बात सुनकर तुरंत यिफिन को कॉल करता है और अपने लिए अपार्टमेंट सर्च करने के लिए साथ चलने को कहता है। यिफिन तुरंत हाँ बोल देती है और अपने फ्रेंड टिंग को बोलती है तुम मेरी जगह यूजे के स्टूडियो में चली जाओ। वो मान जाती है। टिंग यूजे का इंतजार कर रही होती है। यूजे उसे लेने आता है पर पहचान नहीं पाती। यूजे बताता है मुझे यिफिन ने इन्फॉर्म कर दिया था तुम उसकी जगह आ रही हो। यूजे उसे अपनी मोटर बाइक पर बैठने को कहता है और उसे फिर अपने स्टूडियो लेकर आता है। यूजे उसे बताता है तुम वही हो ना जिसकी आँख में कुछ घुस गया था उस दिन। टिंग समझ जाती है ये वही लड़का है जिसे वो ढूंढ रही थी। टिंग को वहाँ जॉब का एक पैम्पलेट मिलता है। यूजे बोलता है अगर तुम चाहो तो यहाँ अप्लाई कर सकती हो। टिंग बोलती है सोच कर बताऊंगी। दूसरी ओर यिफिन युनके के साथ एक अपार्टमेंट देखने आती है पर दोनों को लगता है वहाँ गोस्ट है, इसलिए डर कर भाग जाते हैं। इसके बाद दोनों दूसरा अपार्टमेंट देखने आते हैं जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती है। ये देखकर यिफिन बोलती है ये घर तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है, यहाँ की हवा कुछ ठीक नहीं लग रही और उसे वहाँ से खींच कर ले जाती है। इसके बाद दोनों एक और अपार्टमेंट देखने पहुँचते हैं। यिफिन को वो अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है। ओनर उसका रेंट बताती है। रेंट बहुत ज्यादा होता है इसलिए यिफिन
लेने से मना कर देती है। उनके बोलता है तुम्हें पसंद है ना, हम यही लेंगे, और तुरंत एग्रीमेंट साइन कर देता है। ये ये देखकर खुश हो जाती है। उनके सारा सामान लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाता है। ये फिर उसे नए घर में शिफ्ट होने की खुशी में एक टेडी बियर गिफ्ट करती है। युनके को पसंद आता है। ये बात अपनी फ्रेंड टिंग को बताती है। मैंने युनके को टेडी बियर दिया। टिंग बोलती है तुम बच्ची हो, तुम्हें कब समझ में आएगा, कब तुम बड़ी होगी, तुम्हें उसे कपल आउटफिट देना चाहिए था। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है स्कूल टाइम में ये फिन युनके के लिए कपल हुडी पियानो रूम में रख के आती है। ये फिन को वहाँ से जाता हुआ देख लेता है और अंदर आकर वो हुडी देखकर बहुत ही खुश होता है। ये फिन अपनी क्लास में आती है। शोंग को उसकी हुडी बहुत पसंद आती है। नेक्स्ट डे ये फिन स्कूल में आती है और देखती है बाकी बच्चों ने भी सेम हुडी पहनी है। ये फिन का दिमाग ही खराब हो जाता है। तभी शोंग आकर ये फिन को बोलता है मैंने अपनी क्लास की ड्रेस चेंज करवा दी है। ये फिन को अपने फ्रेंड पर बहुत ही गुस्सा आता है। युनके भी आज सेम हुडी पहनकर आया होता है और उसे लगता है ये फिन स्पेशली उसे ही देकर गई है, लेकिन देखता स्कूल के बाकी बच्चे भी सेम ड्रेस पहन कर आए हैं तो उसका दिल टूट जाता है। फ्लैशबैक से बाहर डिंग ये फिन को लड़कों को पटाने की टिप्स दे रही होती है। तुम्हें उनके सामने कुछ इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए और लड़कों के साथ बड़े प्यार से बात करनी चाहिए। इतना सब बताने के बाद टिंग बोलती है पर तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा। ये फिन बोलती है मैं भी एक लड़की हूँ, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी। टिंग बोलती है पता नहीं, जाकर खुद पता करो। इसके बाद ये फिन सीधा मॉल पहुँच जाती है। वो बाकी लड़कियों को देखकर उनकी तरह चलने की कोशिश करती है। यूजे उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है और उसे आकर बोलता है ऐसे तुम नहीं सीख पाओगी, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यूजे उसे अपने साथ स्टूडियो में लेकर आता है और युफिन को एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनने को देता है। युफिन वो ड्रेस पहन कर आती है। यूजे उसे देखता ही रह जाता है और फिर उसकी फोटोज क्लिक करता है। युनके के फ्रेंड्स वो सारी फोटोज उसे भी भेज देते हैं। ये यूजे ने क्लिक की है, युफिन कितनी सुंदर लग रही है इनमें। युनके को गुस्सा आता है और वो सारी फोटोज डाउनलोड कर लेता है। इसके बाद उनकी क्लास में होता है। वो भी क्लास में आ जाती है। सभी लड़के उसे देखते ही रह जाते हैं। ये फिर उनके से पूछती है क्या तुमने मेरी फोटोज देखी, मैं उनमें कैसी लग रही हूँ। ये उनके रूडली रिप्लाई करता है ठीक लग रही हो। ये फिर पूछती है ये ड्रेस कैसी है। उनके बोलता है तुम्हें सूट नहीं कर रही। ये फिर को गुस्सा आता है और गुस्से में अपने डेस्क पर बैठ जाती है। इसके बाद ये फिर अपसेट होकर बैठी होती है। यूजे उसके पास आकर इसकी वजह पूछता है। ये फिर बताती है जिसके लिए मैंने सब किया उसे ही कुछ पसंद नहीं आया। यूजे उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। दोनों गेम्स खेल रहे होते हैं। यूजे पूछता है तुम युनके को पसंद क्यों करती हो। ये फिर बोलती है पता नहीं, बस करती हूँ। यूजे बोलता है अगर तुम उसके साथ खुश नहीं हो तो मुझे चूज कर सकती हो। ये फिर शौक हो जाती है। यूजे बोलता है सोच कर जवाब दे सकती है, कोई जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट डे युनके अपने फ्रेंड्स के साथ पियानो कंपटीशन की प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस रूम में आता है, पर वहाँ पर दूसरे ग्रुप ने कब्जा कर रखा होता है। फ्रेंड्स उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं पर वो आर्गुमेंट करने लग जाते हैं और ये आर्गुमेंट लड़ाई में बदल जाती है। सभी एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यूजे ये फिन के हॉस्टल के बाहर पहुँच जाता है। ये फिन उसे विंडो से देख लेती है। यूजे उसे इशारा कर नीचे बुलाता है। ये फिन बाहर आती है। तभी उसे डिंग का कॉल आता है उनके की कुछ लड़कों से फाइट हो गई है। ये फिन जाने लगती है। यूजे बोलता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यूजे उसे लेकर वहाँ पहुँचता है। युनके युफिन को देखकर पहले तो खुश होता है और फिर उसे यूजे दिखता है, जिसके बाद उसकी शक्ल उतर जाती है और युफिन को इग्नोर कर जा रहा होता है। यूजे बोलता है ये तुम्हें देखने इतनी दूर से आई है, तुम इसके साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हो। युफिन बोलता है तुम क्यों आए हो साथ में चलकर। इसके बाद युनके युफिन को वापस हॉस्टल छोड़ देता है। युफिन काफी अपसेट होती है तो उसे हंसाने की कोशिश करता है। यूजे की ये कोशिश सफल हो जाती है। युफिन स्माइल करने लग जाती है। युफिन डिंग को यूजे के प्रपोजल के बारे में बता देती है। डिंग बोलती है युनके वैसे भी तुम्हारे साथ काफी रूड रहता है, तुम्हें यूजे को ही चूज कर लेना चाहिए। डिंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। युफिन युनके के लिए स्नैक्स बनाती है और एक टॉय में उसके लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है। युनके को वो मैसेज सुनकर अच्छा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डिलीवरी मैन युफिन को एक फ्लावर बुके डिलीवर करता है। उसमें एक नोट होता है। कल 8 बजे सी के पास मिलने के लिए बुलाया गया होता है। युफिन को लगता है जरूर युनके ने ही उसे भेजा होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग युफिन वहाँ पहुँच जाती है पर यूजे वहाँ जाता है। युफिन उसे देखकर बहाना बनाकर जाने लगती है। यूजे उसे बोलता है आज मेरा बर्थडे है, प्लीज मेरे साथ सेलिब्रेट करो। ये सुनकर युफिन मान जाती है और पूरा दिन उसी के साथ रहती है। दोनों फेरी व्हील में बैठे होते हैं। युफिन बोलती है मुझे पता है आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है, ये बताओ तुम पूरा दिन मेरे साथ क्यों बिताना चाहते थे। यूजे बोलता है जवाब तुम जानती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। युफिन बताती है पर मैं किसी और को पसंद करती हूँ। यूजे पूछता है तुम्हें उस युनके में क्या पसंद आ गया। युफिन बताती है वो वियर्ड है पर काफी क्यूट और सिंपल है जो मुझे अच्छा लगता है। वहीं दूसरी ओर डिंग को मेल रिसीव होता है। उसे
यूजे के स्टूडियो में जॉब मिल गई है। टिंग का यूजे के स्टूडियो में फर्स्ट डे होता है। टिंग अंदर आती है, यूजे को एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता हुआ देखकर वहाँ से चुपचाप वापस चली जाती है। नेक्स्ट सीन में डिंग और येफिन साथ में होते हैं। येफिन को यूजे का मैसेज आता है, उसे आउटसाइड फोटोशूट के लिए साथ चलने को कहता है। डिंग येफिन को मना कर देती है, तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए, युनके पर ही ध्यान देना चाहिए। येफिन पूछती है, पहले तो तुम्हें युनके पसंद नहीं था, अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? डिंग बोलती है, वो अच्छा लड़का है और यूजे को भूल जाओ, उसे मैं हैंडल कर लूंगी। येफिन क्लास में पहुंचकर युनके को मैसेज करती है क्लास के बाद कॉन्सर्ट में चलने के लिए। यूजे सबके सामने उसे बोलता है बाहर मिल जाना। पूरी क्लास येफिन को चिढ़ाने लग जाती है। दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। येफिन शर्माकर अपना फेस छुपा लेती है। क्लास के बाद दोनों कॉन्सर्ट देखने आते हैं। येफिन कॉन्सर्ट स्टार्ट होते ही सो जाती है। युनके उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। दूसरी ओर यूजे येफिन का इंतजार कर रहा होता है, पर डिंग वहाँ पहुँच जाती है। यूजे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डिंग बताती है, येफिन नहीं आएगी, उसे कोई जरूरी काम आ गया था तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। दोनों फोटोशूट के लिए निकल जाते हैं। डिंग को यूजे अच्छा लग रहा होता है, पर खुद को समझाती है ये प्ले बॉय है, इससे बचकर रहना। और येफिन कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद बाहर आते हैं। येफिन बोलती है, मैंने सिर्फ लास्ट का कॉन्सर्ट मिस किया, मुझे नींद आ गई थी। युनके बोलता है, तुम तो स्टार्टिंग में ही सो गई थी। येफिन बोलती है, कल मैं थक गई थी ना, इसलिए सो गई थी, पर कॉन्सर्ट बहुत अच्छा था। युनके हाँ में हाँ मिला देता है और उसे अपने घर लेकर आता है। दोनों बैठकर वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। युनके उसके लिए खाना लाता है। येफिन सो गई होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग येफिन उठती है, लेकिन युनके वहाँ नहीं होता। येफिन को युनके का मैसेज मिलता है, उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर रखा होता है। येफिन ब्रेकफास्ट खाती है। खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, पर फिर भी सारा खा लेती है क्योंकि वो युनके ने बनाया होता है। पर उसके बाद उसका पेट खराब हो जाता है। कोच येफिन को बताता है, नेक्स्ट वीक यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट्स कंपटीशन है, तुम भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही हो। येफिन ओके बोलकर वॉशरूम भाग जाती है। दूसरी ओर युनके के टीम में से उससे पूछते हैं, हम कंपटीशन की तैयारी कैसे करें? प्रैक्टिस रूम पर तो दूसरे ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है। युनके को आइडिया आता है और शीशोंग के जिम में जाकर उसे हेल्प करने को कहता है। शीशोंग उसे अपने जिम में प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा स्पेस दे देता है। सभी वहाँ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी ओर येफिन देर रात तक अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है। प्रैक्टिस के बाद येफिन बाहर आती है। युनके बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। येफिन बोलती है, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी की तरफ से खेल रही हूँ। युनके उसे मोटिवेट करता है, तुम ये कर सकती हो। येफिन ये सुनकर खुश हो जाती है। दोनों जीतने के लिए दिन रात प्रैक्टिस करते हैं। आज दोनों का कंपटीशन होता है। दोनों एक दूसरे को गुड लक का मैसेज भेजते हैं। युनके की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। येफिन भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। दोनों अपना कंपटीशन जीत जाते हैं। येफिन उसे अपना मेडल दिखाने उसके पास भागी हुई आती है। युनके येफिन के लिए पियानो बजाता है क्योंकि वो उसका परफॉर्मेंस देख नहीं पाई थी। दूसरी ओर डिंग युनके को कहीं जाता हुआ देखकर उसका पीछा करने लग जाती है। यूजे उसे नोटिस कर लेता है। डिंग उसे फॉलो करते हुए एक कैफे के अंदर चली जाती है। यूजे उसे पकड़ लेता है और पूछता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? डिंग बोलती है, एक तरफ तुम मेरी फ्रेंड को फीलिंग कन्फेस कर रही हो, दूसरी तरफ सीक्रेटली दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी। यूजे बोलता है, मैं सीक्रेटली किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं ये सब ओपनली कर सकता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता और तुम मुझे फॉलो मत करो नहीं तो मेरे प्यार में पड़ जाओगी। यूजे ये कहकर चला जाता है। डिंग को गुस्सा आता है। इसके बाद स्कूल में टैंग की एंट्री होती है, जो ब्यूटीफुल होने के साथ एक पियानिस्ट भी है। युनके येफिन के साथ प्रैक्टिस रूम में आता है। टैंग उसे देखकर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। टैंग येफिन की चाइल्डहुड फ्रेंड है और दोनों ने साथ में ही पियानो बजाना सीखा है। येफिन को याद आता है, ये तो वही लड़की है जो हाई स्कूल में युनके के साथ रहती थी। येफिन को लगता है ये उसकी गर्लफ्रेंड है तो युनके को लेकर डर जाती है। येफिन वॉशरूम में आती है। टैंग भी वहाँ आ जाती है। टैंग येफिन को वार्निंग देती है, थैंक यू युनके का ध्यान रखने के लिए, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, तुम उससे दूर रहो, उसका ध्यान मैं खुद रख लूंगी और तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। टैंग ये कहकर चली जाती है। येफिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद युनके येफिन को बोलता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। टैंग ये सुनकर जानकर अपना सैंडल तोड़ लेती है और युनके को बोलती है, प्लीज तुम मुझे घर छोड़ दो। युनके बोलता है, पर मैं येफिन को घर छोड़ने जा रहा हूँ। येफिन बोलती है, कोई बात नहीं, तुम इसे ही घर छोड़ाओ। टैंग उसे अपने साथ ले जाती है। येफिन देखती रह जाती है। युनके उसे घर छोड़ देता है। टैंग युनके को बोलता है, ड्यूट परफॉर्मेंस के लिए कभी मुझे मत बोलना। दूसरी ओर येफिन अपसेट होकर हॉस्टल में आ रही होती है। रास्ते में उसे यूजे मिल जाता है और उसका अपसेट मूड देखकर बोलता है, मेरी बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ।
डिंग उन्हें देख लेती है और यूजे को वहाँ से भगा देती है। यूजे अपने स्टूडियो आता है। टैंग वहाँ पहले से ही बैठी होती है। टैंग यूजे की कजन है और उसी ने यूजे को युफिन को पटाने का काम दिया है ताकि उसे युनके से दूर रख सके। युफिन डिंग को बताती है टैंग सबके सामने अच्छी बनने का नाटक करती है, पर पीछे से मुझे वार्निंग देके गई है युनके से दूर रहने की। डिंग बोलती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी उस टैंक से लड़ने में। डिंग युफिन के लिए ऑनलाइन एक महंगी ड्रेस सिलेक्ट करती है। युफिन भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उस ड्रेस के लिए सारे पैसे खर्च कर देती है। नेक्स्ट डे युफिन वो ड्रेस कॉलेज पहन कर आती है। टैंग भी सेम ड्रेस पहन कर आती है। युफिन उसे देखकर एम्बैरस होने लगती है। दोनों क्लास में पहुँचते हैं। युन के दोनों के बीच में फंस जाता है। टैंग युफिन को नीचा दिखा रही होती है। युफिन भी खुद को बचाने की खूब कोशिश करती है। तभी एक लड़के से युफिन की ड्रेस पर जूस गिर जाता है। युफिन को गुस्सा आता है, इतनी महंगी ड्रेस एक ही बार में खराब हो गई। युन उसे कवर करने के लिए अपना शर्ट देता है। युफिन वहाँ से चली जाती है। टैंग को ये देखकर मजा आ रहा होता है। इसके बाद युफिन अपना गुस्सा खाने पर निकालती है। तभी टैंग वहाँ आ जाती है और उसे ड्रेस का टैग देती है। इसके बिना तुम वो ड्रेस वापस नहीं कर पाओगी और बाय बाय बोलकर जा रही होती है। युफिन का फ्रेंड शियोंग उसे देखकर खुश हो रहा होता है। युफिन शियोंग को बोलती है तुम मेरी साइड हो या उसकी। शियोंग बोलता सॉरी मैं तुम्हारी ही साइड हूँ। टिंग युफिन को बोलते है तुम्हें टैंग से लड़ने के लिए कोई और तरीका अपनाना होगा जिसमें तुम अच्छी हो। नेक्स्ट सीन में युफिन और टैंग के बीच में वॉलीबॉल का कंपटीशन चल रहा होता है। गलती से युफिन बॉल युनके को हिट कर देती है। युनके वहीं बेहोश हो जाता है। युफिन युनके से मिलने मेडिकल रूम में आती है, लेकिन टैंग उसे अंदर ही नहीं जाने देती। तो युफिन सीधे युनके को फॉलो करते हुए बॉयज वॉशरूम में पहुंच जाती है। युनके पूछता तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी किसी के आने की आवाज सुनकर दोनों अंदर चले जाते हैं। युफिन उसे बिस्कुट खाने को कहती है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। युनके बोलता है यहाँ खिलाना चाहती हो। युफिन सॉरी बोलकर वापस रख लेती है। तभी एक बिस्किट नीचे गिर जाता है जो साथ वाले लड़के को मिल जाता है और बोलता है ये वॉशरूम में बिस्कुट कौन खा रहा है। उसके जाने के बाद दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। युफिन सॉरी बोलती है मैंने गलती से तुम्हें हिट कर दिया। युनके बोलता है कोई बात नहीं। युफिन उसे बिस्किट खिलाने लगती है। तभी टैंग उसे बॉक्स लेकर फेंक देती है। क्या तुम इसे मारना चाहती हो? इसे पीनट से एलर्जी है। युफिन को ये सुनकर बुरा लगता है और सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाती है। युनके टैंग को बोलता है तुम मेरे और उसके बीच में मत आया करो, अपने काम से मतलब रखो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है आज क्रिसमस डे होता है। क्रिसमस पार्टी चल रही होती है। युनके युफिन को बताता है आज मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा क्योंकि टैंग के साथ कॉन्सर्ट में ड्यूट परफॉर्म करने जाना होगा। युफिन ओके बोल देती है और उसके जाने के बाद अपसेट हो जाती है। तभी यूजे वहाँ आ जाता है और युफिन का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। युफिन यूजे को थैंक यू बोलती है मुझे कंपनी देने के लिए, पर मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ये कहकर युफिन वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर युनके युफिन को कॉन्सर्ट के बाद घर छोड़ता है और बोलता है आगे से मुझे कभी ड्यूट के लिए मत बुलाना। तभी टैंग की आंखों में कुछ चला जाता है। युनके देखने लग जाता है। युफिन उन्हें देख लेती है और उसे लगता है दोनों कुछ और कर रहे थे। युफिन ये देखकर अपसेट हो जाती है और वहाँ से जाकर सीधा ड्रंक करने बैठ जाती है। युनके उसे आकर रोकता है और वहाँ से ले जा रहा होता है। युफिन की क्लासमेट लिट उन्हें देख लेती है। युफिन की फ्रेंड डिंग हॉस्टल के बाद युफिन के लौटने का वेट कर रही होती है। तभी लिन वहाँ आकर बताती है वो नहीं आएगी, यूजे उसे अपने साथ ले गया है। डिंग ये सुनकर घबरा जाती है और युनके को कॉल कर बता देती है। दूसरी ओर युफिन को गर्मी लग रही होती है तो यूजे उसका बटन खोलने लग जाता है। तभी दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। यूजे सीधा उसे हिट कर देता है। डिंग युफिन को वहाँ से अपने साथ वापस कॉलेज ले जाती है। युनके वार्निंग देता है युफिन से दूर रहो। यूजे बोलता है नहीं रहूंगा तो क्या करोगे, वैसे मैं उसके साथ कुछ कर नहीं रहा था तो गलत मत समझो। युनके बोलता है मेरी नजर तुम पर रहेगी। नेक्स्ट डे युफिन कॉलेज आती है लेकिन युनके को देखकर उसे इग्नोर करती है। डिंग उससे पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। युफिन बोलती है अब से मैं युनके से दूर रहूंगी, उसकी गर्लफ्रेंड आ गई है, वैसे भी वो उसके लिए परफेक्ट मैच है, मुझे उससे लड़ने की जरूरत नहीं। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे यूजे मिल जाता है। यूजे उससे कल रात के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा होता है। युफिन उसे दूर हटाने लग जाती है। तभी युफिन की कोच वहाँ जाती है और उसे क्लास में जाने को कहती है। कोच यूजे को बोलती है ये कॉलेज यहाँ पढ़ने आते हैं ना कि ये सब करने। यूजे भी वहाँ से डर कर भाग जाता है। टैंग युनके को मेट्रो शावर देखने के लिए साथ चलने को कहती है। युनके मना कर देता है। टैंग बताती है ये सेंचुरी में एक बार ही होता है, सभी लवर्स वहाँ जाते हैं और इसे साथ में देखने से हमेशा साथ में ही रहते हैं। युनके जाने के लिए मान जाता है और शियोंग को कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में शियोंग और डिंग युफिन को भी मना रहे होते हैं मेट्रो शावर देखने के लिए।
ये फिर पूछती है तुम दोनों जा रहे हो ना, तो मैं भी जाऊंगी। दोनों खुश हो जाते हैं। युनके ने ही उन्हें टिफिन को वहाँ लाने को कहा होता है। तैंग युनके के साथ होटल पहुँचती है। युनके उसे बताता है तुम्हारा रूम नीचे है और मेरा सेकंड फ्लोर पर। तैंग को गुस्सा आता है उनके रूम साथ में क्यों नहीं है और अपने रूम में चला जाता है। यिफिन भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ आ जाती है। शियोंग यिफिन को रूम की देता है। तुम्हारा रूम सेकंड फ्लोर पर है। युनके यिफिन को देखकर उसके पास आता है। यिफिन उसे देखकर खुश हो जाती है। तैंग भी उन्हें साथ देख लेती है। चारों अंदर आ रहे होते हैं। तैंग छोटे कपड़े पहनकर बाहर आती है और युनके को बोलती है तुम अपना कोट मेरे पास भूल गए थे। यिफिन गुस्से से अपना सामान लेती है और रूम में आ जाती है। डिंग उसे शांत कराने की कोशिश करती है पर यिफिन नहीं होती। वो तैंग की बच्ची अपने आप को समझती क्या है। इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर आने की क्या जरूरत थी, क्या उसे ठंड नहीं लगती। ये सब देखकर डिंग बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। यिफिन इसी तरह बड़बड़ाती रहती है। थोड़ी देर बाद डिंग वापस रूम में आती है पर गलत रूम में घुस जाती है। वहाँ उसे यूजे मिलता है। डिंग यूजे से पूछती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। यूजे बताता है ये मेरा रूम है और तुम यहाँ से जाओ। डिंग पूछती है यहाँ क्या करने आए हो। यूजे बताता है फोटो शूट के लिए आया था पर तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं हो। डिंग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सभी साथ में खाना बना रहे होते हैं। यिफिन को युनके को देखकर गुस्सा आ रहा होता है। शिशोंग पूछता है क्या तुम्हें इन सब्जियों से नफरत है, तुम इन पे इतना जुल्म क्यों उठा रही हो। डिंग जानकर बोलती है यिफिन की फिंगर पर चोट लग गई। युनके उसे देखने आए उससे पहले टैंग बोलती है मेरी पैर पर चोट लग गई है। युनके दोनों के बीच फंस जाता है। उसे समझ नहीं आता किसके पास जाऊं। इतने में यूजे ही युफिन को देख लेता है। थोड़ी देर बाद उनके शियोंग से पूछता है यिफिन कहाँ है। वो बताता है यिफिन बियर खरीदने गई है। मेट्रो शावर देखते वक्त हम सब साथ में पियेंगे। युनके उसे डांटता है तुमने उसे अकेला कैसे जाने दिया और उसे ढूंढने निकल जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। यिफिन एक छत के नीचे खड़ी होती है। युनके भी वहाँ आ जाता है। युनके यिफिन को अपनी फीलिंग कन्फेस करने ही वाला होता है कि तैंग भी युनके को ढूंढते हुए वहाँ जाती है। तैंग उन्हें देखकर समझ जाती है युनके भी यिफिन को पसंद करता है। इसके बाद तीनों वापस आ रहे होते हैं। यिफिन को ये सिचुएशन ऑकवर्ड लग रही होती है। नेक्स्ट सीन में यिफिन की रूममेट्स उससे पूछती है तुम उन दोनों हैंडसम लड़के को जानती हो, हमें भी उनसे मिलवा दो। लिन तो पीछे ही पड़ जाती है और उन्हें मैसेज कर बुलाने को कहती है हमें युनके और यूजी से मिलवा दो। यिफिन बोलती है मैं उन्हें मैसेज कर दूंगी, अगर हाँ बोलेंगे तो ठीक है। यिफिन को युनके का मैसेज आता है मैं नहीं आऊंगा। यिफिन रिप्लाई करती है कोई बात नहीं। युनके पूछता है क्या यूजे आ रहा है। यिफिन बताती हाँ वो मान गया है। ये मैसेज पढ़कर युनके रिप्लाई करता है मैं भी आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में सभी रेस्टोरेंट में होते हैं। यिफिन को कॉफी काफी कड़वी लगती है। यूजे अपना जूस उसे देकर उसकी कॉफी पी लेता है। रूममेट्स ये देखकर शॉक हो जाती हैं। यूजे बाहर आकर बैठ जाता है। लिन भी यूजे के पास आकर बैठ जाती है और उसे बोलती है मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो, मुझे फोटो शूट कराना है। यूजे बोलता है ठीक है तुम मेरे स्टूडियो में आ जाना। लिन उसका WeChat आईडी मांगती है। यूजे मना कर देता है। यिफिन तुम्हें मेरे स्टूडियो का एड्रेस दे देगी। इसके बाद यिफिन लिन को एड्रेस शेयर कर देती है। लिन पूछती है क्या तुम यूजे को पसंद करती हो। यिफिन बताती है नहीं पर लगता है तुम उसे पसंद करती हो। लिन हाँ बोलती है और प्लीज मेरी हेल्प कर दो उसकी क्लोज आने में। लिन जबरदस्ती यिफिन के फोन से यूजे का कॉन्टैक्ट नंबर ले लेती है और उसे थैंक यू बोलकर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन यूजे के स्टूडियो में होती है। फोटो शूट चल रहा होता है। लिन उसे फोटो दिखाने के बहाने अपने पास बुलाती है और उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। यूजे उसे रोकता है मुझे नहीं लगता तुम यहाँ फोटो शूट के लिए आई हो, लगता है कोई और ही पर्पस है तुम्हारा। लिन पूछती है तुम्हें उस यिफिन में क्या पसंद है, मैं उसे कई गुना बेटर हूँ। यूजे बोलता है वो तुम्हारी तरह शेमलेस नहीं है और वहाँ से चला जाता है। लिन को गुस्सा आता है तभी उसे यिफिन की फोटोज दिखती है। लिन एक अकाउंट बनाकर उससे यिफिन की फोटोज पोस्ट कर देती है। ये ट्रांसजेंडर लड़की है। नेक्स्ट डे यिफिन वो पोस्ट देख लेती है। कॉलेज के बाकी स्टूडेंट भी वो पोस्ट देखकर यिफिन को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और साथ ही बैड कमेंट भी पास कर रहे होते हैं। यिफिन देखते स्टूडेंट्स ने नोटिस बोर्ड पर भी उसका पोस्टर लगा रखा है। यिफिन को गुस्सा आता है। यिफिन उन्हें गुस्से से हटाती है और फिर टेरेस पर आती है। टेरेस की बोर्ड पर भी उल्टा सीधा लिखा होता है। यिफिन उसे मिठाने लगती है। उनके उसका ये हाल देख रहा होता है। यिफिन के फ्रेंड्स को लगता है ये सब तैंग का करा धरा है क्योंकि वो उससे नफरत करती है। यूजे तैंग से आकर पूछता है क्या ये पोस्ट तुमने डाला है, क्योंकि वो फोटोज मैंने सिर्फ तुम्हें ही सेंड की थी। तैंग बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं ये सब करूंगी। यूजे को समझ नहीं आता किसने ये सब किया है।
फैंग बोलती है लगता है तुम सच में यूफिन को पसंद करने लग गए हो। यूजे उसे इग्नोर कर चला जाता है। यून एक साइबर कैफे में पता करने आता है, शायद उसे वहाँ सबूत मिल जाए इसने वो पोस्ट की थी। यूजे भी यही पता करने उस साइबर कैफे में आया होता है। यूजे यूनके को वहाँ देखकर बोलता है हम दोनों को मिलकर उसे ढूंढना चाहिए। यूनके मना कर देता है। यूजे बोलता है ये टाइम आपस में लड़ने का नहीं है, मिलकर काम करने का है। यूनके मान जाता है और बोलता है हाथ हटाओ। दोनों को साइबर कैफे के कैमरे से लिन की फोटो मिल जाती है। यूजे बोलता है इसका मतलब सब लिन का करा धरा है। वो मेरे पास फोटोशूट के बहाने आई और मेरे साथ फ्लर्ट करने लग गई। मैंने मना किया तो उसने रिवेंज लेने के लिए सब किया होगा। यूनके बोलता है तुम्हारी वजह से यूफिन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यूजे बोलता है हमें उसे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट डे दोनों उसे फॉलो करने लग जाते हैं और फॉलो करते हुए एक इनर गारमेंट शॉप में पहुंचते हैं। वो दोनों भी अंदर आते हैं। एम्प्लॉय पूछती है क्या आप दोनों अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदने आए हैं? यूनके बोलता है मैं नहीं, ये खरीदने आया है। यूजे को जबरदस्ती वो कपड़े खरीदने पड़ते हैं। लिन ट्राई कर बाहर आती है। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद दोनों उसे फॉलो करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। यूनके बोलता है मुझे यकीन है उसके फोन से हमारा काम हो जाएगा। लिन वॉशरूम में चली जाती है। उसके जाते ही दोनों उसके फोन पर झपट्टा मारते हैं और लॉक खोलने की कोशिश करते हैं। इतने में ही लिन वापस आ जाती है। दोनों फोन रखकर कर्टन्स के पीछे छुप जाते हैं। लिन उन्हें देखकर कुछ और समझ लेती है और वहाँ से चली जाती है। ये फिर एक शॉप में बैठकर खाना खा रही होती है। यूनके भी वहाँ से गुजर रहा होता है। उसे देखकर बाहर बुलाता है। दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी यूनके को मैसेज आता है। फोन के साथ उसके पॉकेट से इनर गारमेंट की शॉप का बिल भी गिर जाता है। ये फिर वो बिल देखकर शॉक हो जाती है। यूनके बोलता है ये मेरा नहीं है, यूजे का है। वो आजकल काफी वियर्ड हो गया है। इसके बाद यूनके यूजे से मिलने आता है। यूजे दिखाता है ये देखो मुझे लिन का अकाउंट मिल गया है। ये कंफर्म है कि ये सब उसने किया है। यूनके बोलता है पर वो बच जाएगी ये बोलकर कि ये अकाउंट हैक किया गया है। हमें उसके मुंह से ही सच निकलवाना होगा ताकि बच ना पाए और ये करने का मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद यूजे फ्लावर्स का बुके लेकर लिन के पास आता है। लिन खुश हो जाती है। यूजे उसे सॉरी बोलता है लास्ट टाइम के लिए। ईफिन भी उन्हें देख रहा होता है। ईफिन अपने फोन में लिन का अकाउंट खोलता है। उसे लिन के फोन से ओटीपी देखकर इशारा कर उसे बताता है। अकाउंट ओपन हो जाता है। शियोंग उनका वीडियो बनाकर कॉलेज की टीवी स्क्रीन पर लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। उनके भी उन्हें आकर ज्वाइन करता है और लिन से बातों ही बातों में सच निकलवा लेता है। कॉलेज में सभी स्टूडेंट ये सब सुन लेते हैं। लिन को समझ आ जाता है वो उनके ट्रैप में फंस गई है। तभी ये फिर वहाँ आकर पूछती है तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? लिन बताती है मैं यूजे को पसंद करती हूँ और पता नहीं तुम में ऐसा क्या है जो हर लड़का तुम्हारे पीछे पागल है। टैंग वहाँ आकर लिन को चाटा मारती है और उसके अगेंस्ट सारे प्रूफ्स दिखाती है जिससे ये कंफर्म हो जाता है ये सब लिन ने ही किया था। फिर बोलती है मैंने तुम्हें अच्छी दोस्त समझा और तुमने जलन में आकर मेरे साथ ये सब किया। इतना सब होने पर भी लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फिर वहाँ से चली ही जाती है। नेक्स्ट सीन में यून के ये फिन को पियानो बजाना सिखा रहा होता है। ये फिन बोलती है मुझे लगा अगर मैं अपनी अपीयरेंस चेंज कर लूंगी तो सब मुझे लाइक करेंगे और शायद मैं गलत थी। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है स्कूल में ये फिन टॉम बॉय की तरह रहती थी तो सभी उसे लड़की की तरह ट्रीट करते थे। इसलिए ये फिन ने खुद को बदलने का ट्राई किया जिसमें उसकी फ्रेंड डिंग ने उसे बहुत ही सपोर्ट किया। उनके ये फिन को समझाता है जब हम किसी को पसंद करते हैं तो ये नहीं देखते सामने कौन है कैसा लग रहा है, बस पसंद करने लग जाते हैं। उनके की बातें सुनकर ये फिन के फेस पर स्माइल आ जाती है। दूसरी और यूजे को तेज फीवर होने के कारण नीचे गिर जाता है और ये फिन को कॉल कर बुलाता है। ये फिन वहाँ आ जाती है और उसका ध्यान रखती है। यूजे उसे बोलता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और उसे हक कर लेता है। ये फिन छुड़ाकर जाने लगती है। तभी उसे यूनके का कॉल आता है और स्टडी करने के लिए बुलाता है। ये फिन हाँ बोल देती है। यूनके ये फिन को आकर बोलता है मुझे पता है तुम यूनके को पसंद करती हो पर फिर भी मैं तुम्हें लाइक करने से खुद को रोक नहीं सकता। ये फिन पूछती है क्यों? यूजे बोलता है क्योंकि अभी तक तुमने मुझे एक चांस भी नहीं दिया। ये फिन बोलते तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए आज छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना नहीं तो धुलाई करूंगी। ये फिन ये कहकर वहाँ से चली जाती है और यूनके के पास आती है। दोनों बैठकर इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं। यूजे भी उसे फॉलो करते हुए वहाँ आ जाता है। ये फिन उसे देखकर अपना सर पकड़ती है। इसने मेरी जिंदगी में आफत मचा रखी है। उनके भी उसे देखकर कुछ खास खुश नहीं होता। फिर ये सब छोड़कर पढ़ने में ध्यान देती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो यूनके से पूछती है। यूजे बोलता मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं तुम्हें समझाऊंगा। उनके बोलते ये कैसा सीनियर है, 2 बार एग्जाम दे रहा था, ये तुम्हें क्या समझाएगा? यूजे बोलते 2 बार एग्जाम देना कोई गलत बात नहीं है, इससे नॉलेज बढ़ जाती है। उनके बोलते इससे पता चलता है तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। यूजे फिर भी ये फिन को समझाने लगता है और बोलता है इसमें लिखा है अगर कोई हैंडसम और चार्मिंग लड़का तुम्हें अपनी फीलिंग कन्फेस करे तो तुम क्या करोगी? ऑप्शन ए तुरंत हाँ बोल दोगी, ऑप्शन बी
थोड़ा सोचोगी फिर हाँ बोलोगी। ऑप्शन बी, अपने ड्रीमी बॉय को भूलकर उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लोगी। ऑप्शन डी, भगवान को शुक्रिया अदा करोगी। ये फिन पूछती है, क्या मैं तुम्हें इतनी बड़ी स्टूपिड देखती हूँ? बुक में ये सब क्यों लिखा होगा? उनके हंसते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था इसे कुछ आता जाता नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। उनके उसे बताता है, इसमें लिखा है कोई मंद बुद्धि वाला लड़का अगर तुम्हें स्टॉप करे तो तुम क्या करोगी? ऑप्शन ए, उसे तुरंत रिजेक्ट कर दोगी। ऑप्शन बी, उसे वार्निंग दोगी। ऑप्शन 3, पुलिस को कॉल कर कर बुलाओगी। ऑप्शन 4, कराटे सीखोगी। और इतना सब बोलने के बाद यूजे बोलता है, ये सारे ऑप्शन तो सही हैं। यूजे और यून के आपस में लड़ने लग जाते हैं। ये फिन चेरी खाने में लग जाती है। यूजे पूछता है, ये क्या खा रही हो? ये फिन बताती है, चेरी लो, तुम भी खा लो। लेकिन तभी यून के बीच में आकर उसका निवाला छीन लेता है और बोलता है, तुम मत खाना, काफी खट्टी हैं। इसके बाद दोनों ये फिन को हॉस्टल छोड़ने आते हैं और वहाँ पे भी लड़ने लग जाते हैं। ये फिन गुड नाइट बोलकर भाग जाती है। यूनके बोलता है, ज्यादा खुश मत हो, ये गुड नाइट उसने मुझे बोला है। ये उसे बताता है, आज से मैं यिफिन को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ करूँगा, तो प्लीज मेरे साथ फेयर फाइट लड़ना, मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करना। यूनके बोलता है, तुम होते कौन हो मुझसे कंपटीशन करने वाले? और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ये फिन और उसके बाकी दोनों फ्रेंड्स विंटर की छुट्टियों के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर रहे होते हैं, पर नहीं हो पाती। तीनों को स्लो वाली ट्रेन ही बुक करनी पड़ती है। ये फिन को गुस्सा आता है। यूनके की मदर उसे बताती है, मैंने तुम्हारे लिए फ्लाइट बुक कर दी है। यूनके कॉल कट कर कर ये फिन को बताता है, मैं तुम्हारे साथ ट्रेन में जा रहा हूँ। ये फिन खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में चारों ट्रेन में घर जा रहे होते हैं। एक पैसेंजर ये फिन के शोल्डर पर सर रख कर सो जाता है। ये देखकर यूनके ये फिन से सीट एक्सचेंज कर लेता है। वो आमने यूनके पर सर रख लेता है। ये फिन भी सो जाती है। थोड़ी देर बाद यूनके भी सो गया होता है। कुछ देर बाद एक बच्ची रोने लग जाती है। फिन की नींद खुल जाती है और उठकर बाहर आती है। यूनके भी उसके पीछे आ जाता है। अभी ब्रेक लगता है। यूनके ये फिन पर गिर जाता है और ये फिन के कोट का बटन फंस जाता है। दोनों निकालने में लगे होते हैं। तभी उसके दोनों फ्रेंड वहाँ आ जाते हैं। उनके फटाफट से दूर हो जाता है। लिंक बोलती है, हमें भी शोर की वजह से नींद नहीं आ रही, चलो कार्ड खेलते हैं। चारों कार्ड खेलने लग जाते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद उन्हें सनराइज दिखता है। चारों से देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये फिन अपने घर पर सो रही होती है। उसके फादर उसे जगाते हैं और सुपरमार्केट से ग्रोसरी लाने भेज देते हैं। ये फिन सुपरमार्केट में आती है। एक लेडी ये फिन को उसके लिए भी चिकन सेलेक्ट करने को कहती है। ये फिन उसकी हेल्प करती है और यहाँ तक कि उसे घर तक छोड़ने आती है। वो लेडी उससे पूछती है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये फिन बताती है नहीं। वो लेडी उसे घर के अंदर आने को कहती है। ये फिन मना कर देती है, मेरी फ्रेंड वेट कर रही है, नेक्स्ट टाइम आऊंगी। इसके बाद ये फिन अपनी फ्रेंड डिंग से मिलने आती है। डिंग ये फिन को बोलती है, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, यूनके की मदर को इम्प्रेस करो ताकि तुम्हारी बात कुछ आगे बढ़े। नेक्स्ट सीन में ये फिन सुपरमार्केट में आई होती है यूनके की मदर के लिए बिस्किट्स खरीदने। वहाँ उसे वही लेडी मिल जाती है जो उसे लास्ट टाइम मिली थी। वो उसे अपने घर ले आती है। तभी यूनके भी टॉवल में बाहर आता है। ये फिन का उसका फेस नहीं दिखता तो बोलती है, घर में ऐसा नंगा क्यों घूम रहा है? तभी उसे उसका फेस दिखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो लेडी यूनके की मदर होती है। मदर यूनके को बताती है, ये फिन मेरी फ्रेंड है और तुम दोनों क्या एक दूसरे को जानते हो? नेक्स्ट सीन में मदर यूनके को बोलती है, तुम्हारी क्लासमेट इतनी प्यारी है, तुम इसे घर क्यों नहीं लाए मुझसे मिलवाने? और मदर यूनके को बोलती है, ये तुम्हारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एडवांटेज लेना, और उठकर चली जाती है। दोनों को ऑकवर्ड लग रहा होता है। यूनके टीवी चलाता है। टीवी में भी रोमांटिक सीन ही चल रहे होते हैं। ये देखकर यूनके टीवी बंद कर देता है। ये फिन चेरी खाने लगती है। यूनके उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। तभी ये फिन को कुकर की सीटी सुनाई देती है। ये फिन किचन में जाकर देखने लगती है। इतने में चिकन उड़कर ये फिन के फोरहेड पर ही लग जाता है। मदर भी भागी हुई देखने आती है और यूनके को आइस बैग लाने को कहती है। मदर ये फिन को बोलती है, अगर तुम्हारे सर पर कोई निशान रह जाए तो चिंता मत करना, मेरा बेटा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। यूनके बोलता, आप ये क्या बोल रही हैं? ये फिन बोलती है, मेरे फादर ने मुझे बुलाया, मुझे घर जाना होगा, और जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। ये फिन चुपचाप घर के अंदर आ रही होती है, लेकिन फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसके सर की चोट पे देख लेते हैं और बोलते हैं, लड़कों से लड़कर आई हो, कितनी बार बोला है लड़कों से मत लड़ा करो, ऐसे करोगी तो कौन तुम्हें लाइक करेगा? ये फिन बोलती है, किसने कहा कोई मुझे लाइक नहीं करेगा? फादर पूछते, कौन है वो लड़का, मुझे उससे मिलवाओ। ये फिन बोलती कोई नहीं है और अंदर भाग जाती है। इसके बाद डिंग ये फिन को कॉल कर बताती है, कल न्यू ईयर है, हम तीनों स्कूल के टेरेस पर सेलिब्रेट करेंगे और यूनके को भी वहाँ इनवाइट कर लो। ये फिन उसे मैसेज कर देती है। नेक्स्ट डे चारों साथ में न्यू ईयर बनाते हैं। 12 बजते ही फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। यूनके ये फिन को किस कर उसे न्यू ईयर विश करता है। ये फिन उसे देखती ही रहती है।
रात में येफिन युनके को गुड नाइट का मैसेज सेंड करती है। युनके वो इस मैसेज में गुड नाइट भेजता है, जिसे नेक्स्ट मॉर्निंग येफिन बार बार सुन रही होती है। तभी फादर रूम में आ जाते हैं और पूछते किससे बातें कर रही हो। येफिन बोलती है खुद से। फादर बोलते झूठ बोल रही हो, मैंने एक लड़की की आवाज सुनी थी। येफिन बोलती है मुझे कोल्ड हो गया है, इसलिए गला खराब है। फादर भी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। इसके बाद येफिन अपने फादर से पूछती है अगर कोई लड़का अचानक से हमें किस करे तो इसका क्या मतलब है। ये सुनकर फादर की फिंगर पर चोट लग जाती है। येफिन बैंडेज लाती है। फादर पूछते बताओ किस लड़के ने तुम्हें किस किया है। येफिन बताती है मैं तो अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। फादर पूछते हैं कौन है वो दोस्त। येफिन बताती है आप नहीं जानते, कॉलेज में अभी नई बनी है। फादर बोलते हैं अपनी फ्रेंड को बता देना, इस तरह के लड़के आवारा होते हैं, उनसे दूर रहे। तभी येफिन को युनके का मैसेज आता है, मिलने के लिए बुलाता है। तभी फादर भी बोल पड़ते हैं आज तुम मेरे साथ बेकरी चलोगी, मेरी फिंगर पर चोट लग गई है। युनके को येफिन का मैसेज रिसीव होता है, आज वो नहीं आ पाएगी। इसके बाद येफिन बेकरी में काम कर रही होती है। यूजे उसे मिलने आ जाता है। येफिन उसे फटाफट से शॉप के बाहर लाती है और उसे वहाँ से भगाती है। युनके नहीं मानता, उसे साथ चलने को कहता है। फादर उससे पूछते हैं तुम किसके साथ हो। येफिन बोलते हैं मैं किसी के साथ नहीं, और वहाँ से भाग जाती है। फादर उसे बाहर देखने आते हैं पर येफिन वहाँ से भाग चुकी होती है। येफिन पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो। यूजे बताता फोटोशूट के लिए और उसकी फोटोज लेने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में युनके येफिन की वो फोटोज ऑनलाइन देख रहा होता है और उसे कॉल कर यूजे से बात कराने को कहता है। येफिन यूजे को फोन देती है। यूजे उसे बोलता है क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। युनके उसे अपने घर में इनवाइट करता है। यूजे कॉल कट कर येफिन को बताता है उसने हमें अपने घर बुलाया है। दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं। मदर यूजे को बोलती है येफिन कभी किसी भी दोस्त को अपने घर नहीं लाता, तुम पहले हो जिसने उसे बुलाया है और तुम्हारी स्किन मेरे बेटे से काफी अच्छी है। यूजे मदर को बोलता है आप काफी क्यूट हैं और खाना भी अच्छा बनाती हैं। युनके जानकर उसके प्लेट में खाना ज्यादा रख देता है। लो खाओ, अच्छा बनाती है ना। यूजे वहाँ से जाते हुए येफिन की मदर को हग करने वाला होता है, लेकिन येफिन उसे रोक देता है और बाहर खींचकर ले जाता है। इसके बाद दोनों उसे स्टेशन पर छोड़ने आते हैं। यूजे येफिन को भी हक करने वाला होता है, लेकिन युनके नहीं करने देता। युनके को अपसेट होकर वहाँ से जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। सभी स्टूडेंट कॉलेज वापस आ जाते हैं। टैंग युनके को आकर बोलते हैं प्लीज मुझे पियानो सिखाने में हेल्प करो, मुझे अब्रॉड के स्कूल के लिए इंटरव्यू देना है। युनके मान जाता है। नेक्स्ट डे युनके उसे पियानो सिखा रहा होता है। तभी उसे एक लेटर मिलता है जिससे उसे पता चल जाता है टैंग ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुकी है और रिजेक्ट भी हो गई है। टैंग येफिन को सॉरी बोलती है झूठ बोलने के लिए और फिर उसे हक कर लेती है। तभी येफिन भी उनके के लिए खाना लेकर वहाँ आती है और उन्हें ऐसे साथ देकर वापस जाने लगती है। तभी एक लड़के से टकरा जाती है, सारा खाना गिर जाता है। यूजे उसे देख लेता है और उसके पीछे आता है। येफिन वहाँ से जा चुकी होती है। इसके बाद येफिन अपना गुस्सा बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर निकाल रही होती है। शियोंग उसे ब्रेक लेने को कहता है और युनके को चुपचाप मैसेज करता है येफिन मेरे जिम में है और गुस्से से पागल हो रही है। येफिन शियोंग को बोलती है उसने किस मुझे किया और हक उस लड़की को कर रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं। शियोंग समझाता है तुम उसे गलत समझ रही हो। येफिन पूछती है तुम मेरी साइड हो या उसकी। शियोंग बोलता है मैं तो तुम्हारी साइड हूँ। दूसरी ओर डिंग एक लड़के के साथ डेट पर आई होती है। यूजे भी वहाँ होता है और उसे देखकर बार बार डिस्टर्ब कर रहा होता है। डिंग को गुस्सा आता है, उसे बात करने के लिए साइड में बुलाती है। यूजे बोलता है वो लड़का ठीक नहीं है। डिंग बोलती है आए बड़ा मुझे बताने वाले, तुम खुद तो ठीक नहीं हो। यूजे बोलता है वो मुझसे भी बुरा है। डिंग नहीं सुनती और वापस आकर कॉफी पी लेती है, फिर बेहोश हो जाती है। वो लड़का उसे होटल रूम में ले आता है। तभी उनके वहाँ पहुँच जाता है और उसे हिट कर येफिन को वहाँ से ले जाता है। येफिन यूजे को सॉरी बोलती है उसकी बात ना मानने के लिए। यूजे बोलता है कोई बात नहीं। येफिन उसके शोल्डर पर सर रख कर रोने लग जाती है। युनके भी येफिन को मनाने आ जाता है। शियोंग उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। युनके बताता है मैं बस टैंग को पियानो सिखाने में हेल्प कर रहा था और कुछ नहीं है। येफिन बोलती है क्या तुम श्योर हो। युनके बताता है हाँ। येफिन मान जाती है। तभी येफिन को डिंग का कॉल आता है। डिंग उसे मिलने के लिए बुलाती है। डिंग ने येफिन को सब कुछ बता दिया होता है जो भी उसके साथ हुआ होता है और डिंग बताती है मैं यूजे को पसंद करती हूँ। येफिन बोलती है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। वहीं दूसरी ओर यूजे रात को कहीं जा रहा होता है। एक लड़कों का ग्रुप उसे घेर लेता है। ये उसी लड़के का ग्रुप होता है जिससे उसने डिंग को बचाया था। वो लड़का अपने आदमियों को यूजे को मारने को कहता है। बेचारा यूजे बहुत पिटता है। नेक्स्ट मॉर्निंग येफिन और युनके उसे देखने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन गलत पेशेंट को यूजे समझकर दुखी हो जाते हैं।
तभी यूजे वहाँ आ जाता है। दोनों डर जाते हैं। यूजे उन्हें बता देता है ये सब कैसे हुआ। यिफिन बोलती है मैं डिंग को कॉल कर बता देती हूँ। यूजे मना कर देता है, उसे मत बताओ नहीं तो वो खुद को ही ब्लेम करने लग जाएगी। यिफिन पूछती है तो अब तुम क्या करोगे। यूजे बोलता है मैं चाहता हूँ तुम यहाँ रहकर मेरा ध्यान रखो। यूनके बोलता है इसका ध्यान मैं रख लूंगा, वैसे भी मैं एक लड़का हूँ, अच्छे से ध्यान रख पाऊंगा, और यिफिन को वहाँ से भगा देता है। यूजे को गुस्सा आता है और अपना बदला निकालने का सोचता है। यूजे यूनके को बोलता है मुझसे ये सेब नहीं खाया जा रहा, छील कर दो। यूनके उसे सेब छील कर देता है। यूजे बोलता है अब मुझे नहीं खाना। यूनके बोलता अभी 30 सेकंड पहले तो तुम खाना चाहते थे, अचानक से क्या हुआ। यूजे बोलता है मैं पेशेंट हूँ, मेरा मूड चेंज होता रहता है, मुझे अंगूर खाने हैं। उनके लेने जा रहा होता है। यूजे बोलता है बिना बीज वाले अंगूर लाना। उनके बोलता है ये ज्यादा हो रहा है। यूजे बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं यिफिन को कॉल करके बुला लेता हूँ। उनके बोलता है ठीक है मैं लाता हूँ। उनके उसके लिए बिना बीज वाले ग्रेप्स लाता है। यूजे पूछता है कहीं तुमने इस पे जहर तो नहीं मिलाया है ना। उनके बोलता है अगर डाउट है तो मत खाओ। अभी नर्स वहाँ इंजेक्शन लगाने आ जाती है। यूजे उसे मना करता है, मुझे सुई से डर लगता है। यिफिन जबरदस्ती उसे इंजेक्शन लगवा देता है। इसके बाद आधी रात को यूजे यिफिन को उठाता है और वॉशरूम ले जाने को कहता है। उनके उसे परेशान होकर नेक्स्ट डे डिंग को ही उसकी देखरेख के लिए लगा देता है। डिंग उससे पूछती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें चोट लगी है, वो भी मेरी वजह से। यूजे बोलता है इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम खुद को ही ब्लेम करोगी। डिंग बोलती है मेरी वजह से चोट लगी है, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। यिफिन यूनके से पूछती है तुम्हें कैसे पता डिंग उसे पसंद करती है। यूनके बोलता है मुझे तो स्टार्टिंग से पता था। यिफिन बोलती है यानी मैं ही स्टूपिड हूँ जो मुझे लास्ट में पता चला। यूनके बोलता है हाँ शायद तुम ही हो। यूनके अपनी फीलिंग्स यिफिन को कन्फेस करने का डिसाइड करता है। यूनके उसे मूवी साथ देखने चलने को कहता है। यिफिन हाँ बोल देती है। दोनों मूवी हॉल में होते हैं। यूनके उसके शोल्डर पर हाथ रखने ही वाला होता है। यिफिन दिखाती है देखो वो दोनों क्या कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है यहाँ कैमरे लगे हैं। ये सुनकर यूनके हाथ रखने का इरादा बदल देता है। दोनों मूवी देखकर बाहर आ रहे होते हैं। यूनके उसे अपना स्वेटर देने लगता है ठंड से बचने के लिए। यिफिन बोलते हैं रहने दो, हम भाग लेते हैं, फिर गर्मी आ जाएगी। यूनके का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद यूनके घर पहुंचकर यिफिन को मैसेज करता है आज तुम बहुत अलग लग रही थी। यिफिन रिप्लाई करती है तुम्हें कैसे पता चला, मैंने अलग अलग सॉक्स पहनी थी। यूनके को समझ नहीं आता ये मेरे हिंट्स को समझ क्यों नहीं पा रही है। नेक्स्ट सीन में यूनके अच्छे से टेबल पर फ्रूट्स काट कर रख रहा होता है। तभी डोर बेल रिंग होती है। यिफिन आई होती है। यूनके ने ही बल्ब ठीक करने के लिए उसे बुलाया होता है। यूनके उसके कपड़े देखकर समझ जाता है ये सच में बल्ब ठीक करने ही आई है। उनके वाइन छुपा लेता है लेकिन यिफिन देख लेती है और समझ जाती है उसने सिर्फ बल्ब ठीक करने के लिए नहीं बुलाया था। यिफिन एम्बेरस होकर वहाँ से जाने लगती है और खुद को डांटती है मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ। उनके बस स्टैंड पर आकर उसे हक कर लेता है और बोलता मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यिफिन शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उनके उसके बाल ड्राई कर रहा होता है। यिफिन को यकीन नहीं होता सच में उसके क्रश ने आज उसे अपना लव कन्फेस किया और आज रात वो उसके साथ उसके घर में ही सोने वाली है। लेकिन यूनके बोलता है तुम बेड पर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाता हूँ। यिफिन के अरमानों पर पानी फिर जाता है। थोड़ी देर बाद यिफिन अपना फोन लेने उठती है। यूनके को सोता हुआ देखकर उसे किस करने वाली होती है। इतने में यूनके उठकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। यिफिन बताती है मुझे नींद नहीं आ रही थी। यूनके उसे किस करता है अब नींद आ जाएगी। यिफिन बोलती है अब तो बिल्कुल नहीं आएगी। यिफिन पूछती है तुम मुझे लाइक क्यों करते हो। यूनके कुछ नहीं बताता उल्टा पूछता है तुम मुझे लाइक क्यों करते हो। यिफिन बताती है क्योंकि तुम हैंडसम हो। यूनके बोलता है इसलिए लाइक करती हो। यिफिन बताती है नहीं तुम परफेक्ट हो। इसके बाद दोनों साथ में मूवी देखकर टाइम पास कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यिफिन अपने चारों तरफ देख रही होती है। यूनके पूछता है चोरों की तरफ बिहेव क्यों कर रही हो। यिफिन बताती है मुझे टाइम चाहिए ये सब एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए इस बात को हमारे बीच में ही रहने देना। तभी यूनके का फ्रेंड आकर पूछता है क्या तुम दोनों रात भर साथ में थे। यिफिन बोलते नहीं हम दोनों अभी बस यहीं मिले हैं। यिफिन डिंग को सब कुछ बता देती है और साथ ही उसे मना कर देती है कि वो कॉलेज में किसी को ये बात ना बताए। क्लास में यूनके यिफिन के पास आकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। यिफिन बोलती है कोई देख लेगा। यूनके बोलता है ऐसे हिलोगी तो पक्का कोई देख लेगा। दोनों इसी तरह छुपके छुपके एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। इसके बाद कॉलेज में एनिवर्सरी फंक्शन होता है जिसमें यूनके की टीम भी परफॉर्म कर रही होती है।
सभी को उनका परफॉर्मेंस पसंद आता है। यफिन खुशी की मारी स्टेज पर आती है। यूनके उसे सभी के सामने किस कर देता है और पूरे कॉलेज को पता चल जाता है ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यूजे का दिल टूट जाता है, फिर भी इस हैप्पी मोमेंट को कैमरे में कैप्चर कर रहा होता है। यूजे अकेला बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी यूनके उसके पास आता है। यूजे बोलता है यफिन को बोलना, अगर वो तुम्हारे से बोर हो जाए तो मेरे पास आ सकती है। यूनके बोलता है तुम्हें ये मौका कभी नहीं मिलेगा और उसके साथ ड्रिंक करने लग जाता है। इसके बाद यूनके और यफिन खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। क्लास के बाद यूनके यफिन को हॉस्टल छोड़ने आता है और यफिन को अंदर जाने को कहता है। यफिन बोलती है कि मैं सच में जाऊं? यूनके हाँ बोलता है। यफिन जाने लगती है। यूनके उसे वापस बुलाकर किस करता है। यफिन खुश होकर चली जाती है। डिंग यूजे के स्टूडियो में काम कर रही होती है। यूजे बाहर आता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे चाटा मारती है चीट करने के लिए। डिंग ये सब देख लेती है। यूजे भी डिंग को देख लेता है और बाहर निकलने को कहता है। डिंग यूजे से पूछती है क्या उस दिन तुम सच में इस लड़की के साथ थे? यूजे पूछता है तुम्हें क्या लगता है और क्या तुम्हें मुझ पर क्रश आ गया है? डिंग बोलती है मैं तुम्हारे जैसे प्ले बॉय को कभी लाइक नहीं करूंगी। इसके बाद यफिन का जैवलिन कंपटीशन होता है। यूनके और उसके फ्रेंड्स भी उसे चीयर्स करने आए होते हैं। यफिन अच्छा परफॉर्म करती है। कंपटीशन के बाद अचानक से बेहोश हो जाती है। इसके बाद यफिन हॉस्पिटल में होती है। उसके राइट हैंड की रिस्ट के जॉइंट इम्बैलेंस हो गए होते हैं। यफिन होश में आती है और यूनके को जगाती है। तभी यूनके को उसके डैड का कॉल और मैसेज आ रहा होता है। यूनके के पेरेंट्स उसके घर पर आए होते हैं। यफिन यूनके को घर जाने को कहती है। तुम्हारे पेरेंट्स वेट कर रहे होंगे। यूनके घर पहुंचता है। फादर उसे अब्रॉड जाने की तैयारी करने को कहते हैं। यूनके को कॉलेज की तरफ से अब्रॉड जाकर आगे की स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी मिली होती है। यूनके वहाँ जाने से मना कर देता है। फादर नहीं सुनते, तुम्हें वहाँ जाना होगा। दूसरी ओर यफिन को पता चलता है उसके रिस्ट के जॉइंट इम्बैलेंस होने की वजह से वो अब खेल नहीं पाएगी। यफिन के फ्रेंड्स उसे मिलने हॉस्पिटल आते हैं। यफिन ये बात उन्हें बता देती है और यूनके को बताने से भी मना कर देती है। इसके बाद यफिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और यूनके से मिलने उसके घर आती है, पर वहाँ उसे उसकी मदर मिलती है। मदर बताती है यूनके को संभालने बाहर गया है, तुम यहाँ बैठकर वेट कर लो। यफिन को वहाँ यूनके के अब्रॉड जाकर स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी का लेटर मिल जाता है। यफिन उसे देखकर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। मदर हैरान हो जाती है इसे अचानक से क्या हो गया। यूनके घर वापस आता है। मदर बताती है यफिन आई थी और अचानक से चली गई। यूनके देखता है यफिन ने उसका लेटर देख लिया है। यूनके उससे मिलने आता है और पूछता है क्या हुआ। यफिन कुछ नहीं बताती और बोलती है कल मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे दोनों पूरा दिन साथ में बिताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग डिंग यूनके को आकर बताती है यफिन कॉलेज में नहीं है और ना ही अपने हॉस्टल में है। दोनों उसे ढूंढने लगते हैं पर कहीं नहीं मिलती। यूनके परेशान हो जाता है। डिंग उसे बताते हैं यफिन अब कभी खेल नहीं पाएगी, इसलिए हो सकता है वो अपने घर चली गई हो कुछ टाइम अकेले बिताने के लिए। यूनके ये सुनकर शॉक हो जाता है। यूनके घर आकर अपने फादर को बोलता है मैं अब्रॉड नहीं जाऊंगा, मुझे पता है ये मेरे करियर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर मुझे यहाँ रहकर अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट पर्सन का ध्यान रखना है, उसे मेरी जरूरत है। फादर बोलते हैं जो करना है करो और गुस्से में चले जाते हैं। मदर यूनके को बोलती है अपनी फादर की बातों का बुरा मत मानो, वो तुमसे प्यार करते हैं और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। दूसरी ओर यफिन अपने फादर के पास आ जाती है और उनकी बेकरी में काम करते हुए सोचती है आगे लाइफ में उसे क्या करना चाहिए जिससे वो यूनके के साथ रह सके। कुछ दिनों बाद यूनके भी यफिन को मिलने वहाँ जाता है। यफिन उसे देखकर खुश हो जाती है। यफिन बताती है मैंने सोच लिया है मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड जाकर बेकरी खोलूंगी और मैं इंग्लिश भी सीख रही हूँ। यूनके पूछता है तुम इतनी मेहनत मेरे साथ अब्रॉड जाने के लिए कर रही हो? यफिन हाँ बोलती है। यूनके बोलता है तुम इतने स्टूपिड क्यों हो और उसे वो लव लेटर देता है जो यूनके ने उसे बुक में रख कर दिया था, लेकिन यफिन पढ़ नहीं पाई थी। यहाँ आने से पहले डिंग ने यफिन को वो बुक दी थी जिसमें उसे वो लव लेटर मिल गया था। यफिन वो लव लेटर देखकर पूछती है इसका मतलब तुम मुझसे पहले से प्यार करते थे? यूनके बोलता है हाँ, तुमने ये लेटर पढ़ा ही नहीं। यफिन उसे किस करने लग जाती है। दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अचानक से यफिन उसे रोक देती है। नेक्स्ट सीन में यूनके उसके लिए सैनिटरी पैड्स लेने आता है पर समझ नहीं आता कौन सी कंपनी का खरीदे तो सारे खरीद लेता है। यूनके यफिन को काढ़ा बनाकर देता है और पूछता अब कैसा लग रहा है। यफिन बताती है अभी भी पेन हो रहा है, अगर तुम किस लोगे तो ठीक हो जाएगा। यूनके उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। इसके बाद यूनके यफिन को उसके बर्थडे पर सरप्राइज देता है।
साथ में जिंगा खेल रहे होते हैं। येफिन बार बार हार रही होती है। युनके से लड़ने लग जाती है। दोनों की नोकझोंक में युनके येफिन पर गिर जाता है। येफिन उठ जाती है और बोलती है मुझे घर जाना चाहिए। युनके अपसेट होकर बोलता है ठीक है घर चली जाओ और डोर बंद कर लेता है। युनके देखता है येफिन अपना बैग तो यहीं भूल गई, तो उसे देने के लिए डोर ओपन करता है। येफिन बाहर ही खड़ी होती है। युनके उसे बैग देकर डोर क्लोज करने लगता है। येफिन उसे रोक कर अंदर आती है और उसे किस कर देती है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद येफिन उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। दोनों साथ में अपनी ये रोमांटिक लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। एक दिन येफिन के फादर युनके के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। येफिन उन्हें देखकर वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। युनके येफिन का सारा सामान छुपा देता है और डोर ओपन करता है। फादर अंदर आकर पूछते हैं तुम ही युनके हो ना, मेरी बेटी कहाँ है? मैं उसके कॉलेज गया था, उसके फ्रेंड श्योंग ने बताया वो यहाँ पर है। युनके बोलता है वो यहाँ आई थी पर चली गई है। फादर बोलते हैं ठीक है मुझे वॉशरूम यूज करना है। युनके बोलता है फ्लश खराब है, आप नीचे वाला वॉशरूम यूज कर ले, मैं आपको ले जाता हूँ। दोनों के वहाँ से जाते ये फिर वॉशरूम से बाहर आती है। तभी उसके फादर युनके के साथ वापस आ जाते हैं। ये फिन फंस जाती है। फादर ये फिन की क्लास लगाते हैं। ये सब क्या है? युनके डर की मारी बोलता है मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। युनके चाय लेकर आता है पर अचानक से गिर जाता है। फादर बोलते ये कौन सी मैनर्स है? युनके चेयर पर बैठता है। ये फिन अपने फादर को बताती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फादर युनके से पूछते तुम क्या पढ़ रहे हो? युनके बताता है पियानो सीख रहा हूँ, उसी में करियर बनाऊंगा। फादर पूछते पियानो में क्या करियर है? युनके बताता है बहुत सारे जॉब्स के ऑप्शन है। फादर पूछते हैं खाना बनाना आता है? युनके बताता है हाँ। युनके उन्हें अपने हाथ का बना खाना खिलाता है। मिर्ची ज्यादा होने की वजह से फादर की बच जाती है। इसके बाद तीनों एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। फादर युनके से पूछते हैं फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? युनके बताता है मैं कुछ टाइम बाद अब्रॉड चला जाऊंगा, वहाँ अच्छे ऑप्शन है। ये सुनकर फादर बोलते ये रिलेशनशिप काम नहीं करेगा, तुम वहाँ रहोगे तो मेरी बेटी का ध्यान यहाँ कौन रखेगा, ये अकेली पड़ जाएगी। येफिन बोलती है कोई बात नहीं, ये युनके का ड्रीम है। फादर नहीं मानते। येफिन अपने फादर से लड़ने लग जाती है। युनके उसे चुप रहने को कहता है लेकिन येफिन गुस्सा होकर बाहर आ जाती है। युनके उसे समझाने बाहर आता है तुम्हें अपने फादर को सॉरी बोलना चाहिए, वो हमारे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। लेकिन येफिन नहीं सुनती। इसके बाद फादर अपसेट होकर वहाँ से वापस जा रहे होते हैं। फादर को बुरा लग रहा होता है। येफिन उन्हें गुड बाय करने नहीं आई होती। दूसरी ओर येफिन को घर में अपने फादर का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है मैं जानता हूँ कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ पर तुम मेरी एक लौती बेटी हो, मैं तुम्हारी खुशियाँ चाहता हूँ इसलिए सब करता हूँ। तुम जिसे भी अपना बॉयफ्रेंड चुनोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। येफिन ये लेटर पढ़कर फादर से मिलने निकल जाती है। युनके फादर को बोलता है येफिन की बातों का बुरा मत मानना और आप उसे नाराज भी मत होना। फादर बोलते मैं तुम्हारे प्रोफेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं जानता हूँ पियानो बजाना ब्रेड बनाने से भी ज्यादा मुश्किल है पर मैं एक फादर हूँ इसलिए अपनी बेटी की फिक्र है। फादर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी येफिन वहाँ आकर फादर को सॉरी बोलती है। फादर दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद युनके येफिन को अपने फादर से मिलाने घर लाता है। युनके के फादर को भी येफिन पसंद आ जाती है। नेक्स्ट सीन में येफिन युनके को बोलती है मैं फिर से जेवलिन की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। येफिन अपने लेफ्ट हैंड से खेलने का डिसाइड करती है। युनके बोलता है तुम जो भी करोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। नेक्स्ट डे येफिन फिर से टीम ज्वाइन कर लेती है। उसके कोच उसे दोबारा देखकर खुश होती है। येफिन ने हार नहीं मानी। डिंग यूजे को रेजिग्नेशन लेटर देने आती है। यूजे शॉक हो जाता है। डिंग बताती है मैं 2 साल के लिए फोटोग्राफी का कोर्स करने ओवरसीज जा रही हूँ। नेक्स्ट डे यूजे उसे एयरपोर्ट छोड़ने आता है। डिंग उसे जाने से पहले किस करती है और फिर चली जाती है। युनके येफिन को कैंडी के रैपर से रिंग बनाकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है जिसके लिए येफिन हाँ कर देती है। दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। यूजे की फोटोग्राफी एग्जीबिशन होती है। डिंग भी वहाँ आई होती है। यूजे उसे देखकर स्माइल करता है। दूसरी ओर येफिन घर में कुछ ढूंढ रही होती है। युनके पूछता है क्या ये रिंग ढूंढ रही हो जो मैंने तुम्हें दी थी? येफिन बताती हाँ। युनके उसे वो चैन वाली रिंग पहना देता है। येफिन फिर से कुछ ढूंढने लग जाती है। युनके उसे वो रिंग दिखाता है जिससे उसने उसे प्रपोज किया था। येफिन बोलती है मैं इसे ही ढूंढ रही थी, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे। बाय बाय।